अस्सलाम वालेकुम। आपका स्ट्रक्चर की आज आखिरी क्लास है। क्लास नहीं है बल्कि हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, थोड़ा सा डिटेल से होगा। जो क्वेश्चंस कल रह गए थे पहले मैं उनके नाम बोलूँगा, स्टूडेंट्स के वो अपना अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बात जो मैं भी आपसे बता रहा था उसको रिकॉर्डिंग में होना चाहिए, और वो ये है कि स्ट्रक्चर इतनी वसी चीज़ है कि उसके लिए दो चार पांच क्लासेस काफ़ी नहीं होती। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा है, मार्केट स्ट्रक्चर के इंसान सारी उम्र कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है इसमें। जो बेसिक चीज़ें आपको बताइए ना वो ऐसी ही हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइविंग की क्लच वही है, ब्रेक वही है, स्टीयरिंग गियर वही है, उनको ऑपरेट करने का तरीका भी वही रहेगा। ठीक है, लेकिन कभी आप मोटरवे पे हैं, कभी आप किसी हिल स्टेशन पे हैं, कभी आप रेत में रेगिस्तान में हैं, कभी आप बर्फ पे हैं। डिफरेंट सिनेरियोज आते रहते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने रोड पे मोटरवे पे गाड़ी चलाई है, हिल स्टेशन पे नहीं कभी गए, तो वहां पे उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। बेसिक्स वही रहते हैं ड्राइविंग के। ठीक है, लेकिन वहां पे थोड़ी सी टेक्निक्स चेंज हो जाती हैं। आपको थोड़ा सा मोर केयरफुल होना पड़ता है। इसी तरीके से बहुत से लोग हैं जिन्होंने सारी उम्र रेत में गाड़ी नहीं चलाई। अब वो जाएंगे, चीज़ें तो वही है, क्लच ब्रेक रेस वही है, तरीकाकार वही है, लेकिन वहां पे जाहिर है ऑपरेट करने का तरीका उन टूल्स को थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है इसकी शेप वही रहेगी, लेकिन कभी मार्केट बहुत बड़ी रेंज में आ जाती है, कभी छोटी सी रेंज में आ जाती है। ठीक है, कभी विदाउट रिट्रेसमेंट्स गिर रही होती है तेजी से, कभी बहुत तेजी से ऊपर जा रही होती है। डिफरेंट सिनेरियोज आते रहेंगे जिनको हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। ट्रेडिंग सीखना जो है ना वो थोड़े से दिन का काम है। आपकी जो क्लासेस है देखें, चले एक महीने की बात हुई थी, मुझे लग रहा है जो हमारी पेस है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से लेके चल रहा हूँ एक एक चीज़ को, शायद हमें 1.5 माह लग जाए। तो 1.5 माह में ट्रेडिंग नहीं आती। ठीक है, बहुत चीज आप बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे, आपसे सवाल होगा आपको पता होगा कि हाँ जिसका ये जवाब है। लेकिन आपको जो ग्रिप बनानी है, प्रैक्टिस बनानी है, उसके लिए आपको साथ बैठना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, दो दो तीन तीन घंटे, चार चार घंटे लाइव सेशन में साथ बैठना पड़ेगा। उसमें हमारा भी लॉस होगा और हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होगा। उस चीज़ से आप भी गो थ्रू करेंगे। ठीक है, आपके भी लॉसेस होंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स भी होंगे, और ओवरऑल इंशाल्लाह आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों से गुजरेंगे तो प्रॉपर एक बंदा ट्रेडर बनता है। तो कल जहाँ से हमने सिलसिला ख़त्म किया था क्वेश्चन आंसर्स का, वहीं से शुरू कर रहे हैं। जुहेब, जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ B30, बल्कि सभी B30 के हैं। जुहेब, आप अगर इधर ही हैं तो मैं यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ, आप लोग अपने अपने माइक फिर अनम्यूट कर सकेंगे। ठीक है जी, बगैर नाम के कोई भी ना करे, बेहतर ये है। हाँ जी जुहेब, आपको मैंने, आप चेक करें भला, आप कर सकते हैं? हाँ जी, जुहेब B30 बिल्कुल। आपका क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं है तो मुझे बता दें क्वेश्चन नहीं है, वरना मैं अगला नाम बोलता हूँ फिर। अच्छा जी, आगे हैं जी मोहम्मद इकबाल। जल्दी से आपने अपना माइक अनम्यूट करना और क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। यार मेरा ख्याल है ये नए हैंड रेज कराने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें से कुछ लोग हैं कुछ नहीं है। चलें जो न्यू हैंड रेज हुए हैं इसी में, आप लोग भी इसी क्यू में आ जाए जी। नकीबुल्ला, आप कर लें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मेयर साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सब क्या अभी हाल है जी, सब ठीक है? हाँ बस मैं ये बात करने का था, मेरा हाल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होगा सबका, क्योंकि तभी आप क्लास में आए हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन पे फोकस करना है, फौरन से माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। हाँ जी, आप करें जी। सर मैं ये कहना चाहता था सर कि अगर H1 में मार्केट अप हो हाँ जी। और M15 में या M5 में डाउन साइड में अगर कॉसिमोडो बन जाए, क्या ये हम्म, वैलिड है? जी वैलिड है, हर स्ट्रक्चर का अपना कोसी मोड होता है। तो ठीक ये है, तो H1 में जो है ना मार्केट अप है, तो आप और क्या ये करेंगे भला, M15। आपको इसका तरीका बताया तो। आपको H1 में मार्केट अप चल रही है, ऐसे चल रही है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपको लेवल मार्किंग सिखाई जाएगी आगे चल के। जब हम फेज 2 में जाएंगे तो उसमें लेवल मार्किंग बताएंगे कि लेवल कैसे मार्क करना है। हाँ जी, एक बार रुक जाए। कल मैंने आपको लाइव सेशन में दो लेवल्स बताए थे कि मार्केट इन जगहों से उठेगी। ठीक है, ये उठ सकती है, उठेगी नहीं कहना चाहिए, उठ सकती है इन जगहों से। वो M15 के लेवल, एक M5 का था, एक M15 का था शायद। उनमें से एक लेवल ये था, ये वाला, और एक ये था, जी याद है आपको? एक यहाँ पे जी जी लगवाया था बिल्कुल। इस जगह पे, जब उसी वक्त प्राइस उठना शुरू हो गई थी। यहाँ पे एक लेवल लगवाया था, वो M5 का लेवल था इस जगह पे। प्राइस यहाँ जी से उठ सर। के काफी ऊपर गई। दूसरा लेवल लगवाया था आपको इस जगह पे, ये वाला लेवल था कि यहाँ से उठ सकती है। अब आपने एक चीज नोट करनी है, वो ये कि इस जगह पे जब प्राइस आई है, फिलहाल आपको ये लग रहा होगा कि प्राइस ने यहाँ से कुछ नहीं किया, लेकिन अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम में जाके, ये लेवल लगवाया था कल,
छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो अभी हमें एक चीज़ नजर आएगी। ये देखें अब छोटे टाइम फ्रेम में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड है ये चीज़। ठीक है, मैं एक मिनट इसको इसकी विजिबिलिटी चेंज कर लूँ। ये देखें, यहाँ पे प्राइस रुकी है इसी जगह पे आके, जो कल हमने जोन लगाया था उसी जोन पे प्राइस आके उसने टैप किया उस जोन को, और इस जोन से हम यहाँ से भी अगर इसको मेजर कर लें तो इस जगह से भी, यानी आप टच पे सिर्फ एग्रेसिव ट्रेड करते हैं तो इस जगह से भी प्राइस ने 50 पिप्स दिए हैं। ठीक है, 499 पॉइंट्स, यानी 50 पिप्स यहाँ से भी आए हैं। और अगर आप इसके मिड लाइन से करते हैं, मिड लाइन हमने लगाई होती है, मिड लाइन अच्छी जगह होती है बाइंग के लिए, अगर आप इसके आसपास से कहीं से करते हैं तो इस प्राइस ने 61 पिप्स यानी 60 पिप्स दिए हैं। अब कहने का मतलब ये है कि हम आगे चल के जो लेवल मार्किंग करेंगे ना, ये लेवल एक मार्क किया हुआ है, अभी मैं आपसे ये बात कर रहा था लेवल मार्किंग की, ये हमने एक लेवल मार्क कर लिया था M15 का। तो जब प्राइस बहुत, जब आप कोई स्ट्रॉन्ग लेवल मार्क कर लेते हैं ना, जैसे ये लेवल मार्क किया इसने बहुत अच्छे पिप्स दिए, फिर ये लेवल मार्क किया इसने 60 पिप्स दिए, तो जब आपकी लेवल मार्किंग हो जाती है वहां से आपको ट्रेड लाजमी मिलती है एक दफा। ठीक है, वो ऐसा हम लेवल लगाना सीखेंगे कि प्राइस ने अगर उसको फेल भी करना है, अब देखें प्राइस ने इस लेवल को फेल किया, नीचे आ गई, तोड़ के नीचे आ गई। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से 60 पिप्स की एक रिट्रेसमेंट दी है उसने। 60 पिप्स की बड़ी अच्छी वेव होती है, बड़ी अच्छी। मेरा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर था, यानी कल मैंने इसको ग्रीन किया हुआ था और आपको बताया था कि जो ग्रीन जोन होता है ना, उसका मतलब है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग एरिया है। इस तरह था कल ये, आपको अगर याद हो तो। ठीक है जी, और ये भी इसी जी तरीके भाई। से था। तो इसको ऐसे करने का मतलब ये होता है, जिसको मैं जोन को ग्रीन कर दूं कि ये हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग जोन है, तो इसको मैंने इसकी बाइंग लिमिट लगाई हुई थी कि प्राइस टच करे ऑटोमेटिकली मेरा बाइक ऑर्डर उठ जाए। वो क्योंकि न्यूज़ का टाइम था, थोड़ा सा ऊपर से उठा लेकिन उठ गया, तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट एक मिल गया। अब होगा ये कि जब H1 आप कह रहे हैं बुलिश है, सेम यही सिनेरियो बन रहा है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि M15 तो बुलिश है। ठीक है, तो क्या अब आप इसमें यहाँ पे अगर आके सेल का साइन बन रहा है तो हमें सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही पूछ रहे हैं ना। आपका कॉसीमोडो M5 में बन गया तो क्या करें। जी जी अब सर। देखें, अब चक्कर ये है कि मैंने यहाँ से सेल नहीं किया किसी जगह से भी, जोन लगा लिया, अब आएगी तो सेल करूंगा, लेकिन अभी तक सेल नहीं किया था। उसकी वजह क्या है कि अगर मैं यहाँ से सेल करता हूँ तो मेरी ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड बनती है। ठीक है, यहाँ से हमारी जो ग्रुप है उस ग्रुप वालों ने यहाँ पे सेल लिमिट्स लगाई हुई थी, उन्होंने यहाँ से सुबह सेल किया है इस जगह से ना। लेकिन मैं तो सुबह को देखता नहीं हूँ, मैं देखता ही शाम को, तो शाम को कोई सिनेरियो ऐसा बन नहीं रहा था, यानी मुझे समझ नहीं आई थी वॉल्यूम को देख के, ना मैंने इतने गौर से देखा। मैं बाय इंटरेस्ट कर रहा था, बाय के मैं इंटरेस्टेड था यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ से भी ट्रेड मिल गई, यहाँ से मिल गई, एक और भी जगह से मिली थी, 3 ट्रेड्स थी। अच्छा, अब आपने करना यह है कि यहाँ से सेल करने की बजाय आप वेट करें कि प्राइस आपके लेवल पे आए। H1 अगर आपका बुलिश चल रहा है ना, तो H1 बुलिश में आपने क्या करना है, लेवल मार्क कर लेना है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है या ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है, जैसे मैंने ये मार्क किए हुए हैं, ये हम सीखेंगे कैसे लगाने हैं। जब ये लग गए लेवल, अब प्राइस यहाँ पे कॉसीमोटो बना देती है आपके पास, ऐसे M5 में M5 का कॉसीमोटो बना दिया, H1 बुलिश है, आप इसको सेल कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपने जल्दी निकल जाना है इससे। उसकी वजह क्या है कि ओवरऑल ट्रेंड तो आपको बुलिश चल रहा है, आपको बुलिश एंट्री चाहिए। जब प्राइस यहाँ पहुंचे तो अब आप देखें कि आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन दे रहा है बुलिश की, दे रहा है तो आप यहाँ से बुलिश हो जाए। हमें आज इस पूरी वेव में एक भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। ठीक है, इसलिए हमने इसको ट्रेड नहीं किया। ये वाली जो ट्रेड थी मेरी, ये किसी और, ये स्ट्रक्चर लेवल पे थी, यानी ये मेरा जो जोन है ना ऑर्डर ब्लॉक का, जो एफईजी का जोन था, ये उसकी बेस पे थी। इसने इतने पिप्स देने ही देने थे, 50-60 पिप्स इसके ड्यू थे यहाँ पे, इस जगह से मिलनी थी रिट्रेसमेंट हमें, तो वो उस पे थी। ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप उस तरह का नहीं था वॉल्यूम का, वो पूरी वेव में नहीं बना तो हमने नहीं कोई बाय किया, बनेगा तो फिर कर लेंगे। अब इसने क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है M15 में आके, अब ये ऊपर जाएगा तो मैंने ये हाई प्रोबेबिलिटी सेल जोन मार्क किया हुआ है, अब हम यहाँ से सेल करेंगे क्योंकि इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया डाउन साइड M15 में भी। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो H1 बुलिश है, आप H1 के जोन्स लगाते जाएं, M30 के जोन्स लगाते जाएं, इस तरह जोन्स लगाते जाएं। जैसे ही कुछ सेल का साइन मिले, थोड़ा सा सेल पकड़ लें, लेकिन जल्दी आउट हो जाए, टारगेट लंबा नहीं रखना क्योंकि बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड में क्या करना है, जैसे ही किसी अच्छे जोन में आए, जैसे यहाँ पे थी आई, ऐसे जोन में आए यहाँ से बाय कर लें। ठीक है, अगर तो अच्छा कंफर्मेशन मिल जाए तो लॉन्ग टर्म होल्ड कर लें, अगर अच्छी कंफर्मेशन ना मिले तो फिर भी ये जोन जो अपने वैलिड जोन मार्क किया हुआ होगा ना, जो हम पढ़ेंगे सीखेंगे, वहां से आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये टाइम फ्रेम था 15 मिनट का, ये देखें, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको 40 पिप मिल जाते हैं, 30 से 40 पिप आराम से मिलते हैं।
ये जोन हमने इसके बारे में इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे ना आगे चल के। मैंने यूट्यूब पे कुछ क्लासेस में इसको डिस्कस किया हुआ डिटेल से। तो इसको हम 30 से 40 पिप्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो वो हमें 60 पिप्स आज मिल गई है। अगर आप बिल्कुल टच पे करते हैं तो 50 पिप मिल गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने काम करना है। कुछ क्लियर हुआ है सर ये, भाई? जी। जी जी, ये तो क्लियर हो सर। एक ये क्वेश्चन था सर, आपने कहा था कि अगर ये प्रीवियस हाई का जो सर आपने अभी ये जो रेक्टेंगल लगाया हुआ है, ये जो सिनेरियो बन रहा है ना फर्स्ट हाई बाय का, यहाँ हम्म। पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर ये जो बन रहा है सर, ये हाँ जी। सर यहाँ पे जो हम लोग सर इसका विक जो है ना वैलिड करते हैं अभी, सर इसका हायर हाई तो यही है ना सर? इसका अभी हायर इसमें हाई ये इसको, नहीं है। अब हाई ये है। हाँ मैं अभी ये कहने वाला जी सर, जी। अभी मैंने बोला ये अच्छा। इसने ब्रेक किया है, अभी इसका हाई आ रहा है। अगर ये सर ये विक बनता, अगर बॉडी नहीं बनता, हाँ, तो फिर ये हाई हाई नहीं होता। नहीं फिर नहीं होता ना, ये तो बात कल डिटेल से बताइए कि अगर सिर्फ विक बनती है तो फिर ये हाई नहीं है। फिर हाई आपका ये वाला होता, पीछे वाला पॉइंट। अगर यहाँ पे विक बन जाती तो, और क्लोजिंग इसके नीचे नीचे होती, इसके नीचे नीचे, तो फिर यही हाई था आपका। लेकिन अब चूंकि क्लोजिंग ऊपर हो गई है तो अब ये हाई बन गया आपका। ठीक हो गया। मतलब सर विक विक की क्लोजिंग जो है ना लाजमी है सर। विक हाँ, उसको विक को बॉडी क्लोज क्लोजिंग होना करना लाजमी है। है। बॉडी क्लोजिंग नहीं है तो फिर आप उसको वैलिड नहीं कहेंगे। जी ठीक ठीक हो गया। है, थैंक। चले जी, आगे कौन है जी, आगे देखते हैं। अदनान हसन। वालेकुम सलाम। जी जी। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा करीब करके बोलें। हेलो। नहीं नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही। आपने मेरे ख्याल है दूर से बात कर रहे हैं आप। नहीं कोई नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलिए आपको दोबारा ले लेते हैं, अभी दोबारा ले लेते हैं। आप आगे जाइए, राना उस्मान आप पूछें क्वेश्चन। अ, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, बता रहे हैं। जैसा कि मेरे क्वेश्चन नहीं है, दो तीन कंफ्यूजन हैं। अच्छा। उसमें आप क्लियर कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी जी जी। आपकी। सर जी, अगर ये जैसे ये हायर हाई ब्रेक हुआ है अभी, जैसे ये हुआ है हायर हाँ हाई जी। ब्रेक हुआ है, और मार्केट ने उसको स्टेबल नहीं रही वहां पे, और अच्छा। वहीं से उसको विक्स लगा के फिर वापस आ गई है। हाँ जी। तो हम ये कैसे कंफर्मेशन कर सकते हैं कि ये एक हायर हाई ब्रेक हो गया है और ये कंफर्म है, अब ये मार्केट यहाँ से स्टेबल रहेगी, यानी कि इससे वापस नहीं होगी? ये चीज़ है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है इस जगह पे। आप अगर इस जगह पे नोट करें ना, तो आपने लेवल मार्किंग बड़े लेवल पे भी तो की होती है ना। ठीक है, हमें पता है किसने प्राइस ने इस जगह से सेल होना है। मेरा थोड़ा सा आइडिया ऊपर का था, ये जल्दी सेल हो गई है। ये देखें, ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये चीज़ हम आगे चल के पढ़ेंगे कैसे होगा। अभी आपने सिर्फ हायर हाई हायर लो इन चीज़ों को कंफर्म करें कि हो गया या नहीं हुआ। अब कहाँ से गिरेगी, क्यों गिरेगी, वो और चीज़ है। देखिए हमने लेवल लगाया हुआ है पहले ही, ये भी लेवल है, इसके ऊपर एक और लेवल है, उसके ऊपर एक और लेवल है, लेवल्स लगे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है ना थोड़ा सा जल्दी गिरी है प्राइस। थोड़ा सा और ऊपर जाती तो शायद मैं भी सेल देख लेता। मैंने सेल नहीं किया आज। इतनी बड़ी वेव हालांकि ये मैंने बाय किया 2-3 बार और अच्छे पैसे बन गए हैं, लेकिन सेल नहीं किया क्योंकि एक तो सेल जिस वक्त बनी थी मैं यहाँ पे मार्केट में नहीं था। गिरती हुई मार्केट में मैं सेल करता नहीं। ठीक है, तो अब ये प्राइस दोबारा हमने जोन मार्क कर लिया, दोबारा यहाँ आएगी तो सेल करेंगे। अब क्यों यहाँ से गिरी है, और आपको पता था गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तो ये जो नहीं एक्सपेक्टेड जोन है ना लगे हुए हैं, ये लाइन लगी हुई है, ये जोन लगा हुआ है, उसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है। ये इसीलिए लगाई हुई है कि यहाँ से गिरेगी, जब भी यहाँ आएगी गिरेगी। ठीक है जी, तो ये सर, चक्कर है। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए, या 2 से 4 घंटे के लिए सेशन में, तो हम्म। हम इतने बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स के भी लेवल्स बीच में ऐड कर देंगे, तो वो सारा फिर आपस में मिक्सअप हो जाएगा और नहीं कंफ्यूज होगा करेगा। मिक्सअप, उसमें बस ये होगा, आपको पता होगा कि ये एक्सपेक्टेड जोन है, यहाँ से गिर सकती है। ठीक है, अब मैं आपको आप बताता हूँ, देखें कितनी स्ट्रांगली प्राइस नीचे गिर रही थी। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी स्ट्रांगली प्राइस नीचे गिर रही है। मैंने इसके बावजूद यहाँ से बाय कर लिया, क्योंकि मेरा यहाँ से बाय करके कोई 1000 पिप ऊपर जाने का इरादा नहीं था। मुझे यहाँ से 30-40 पिप मिल गए, बहुत है M15 के, तो मिल गए। ठीक है, मैंने शेयर हम्म। भी की थी ट्रेड ये वाली इस ग्रुप में उसी वक्त, तो ये मिल गए यहाँ से। ठीक है ना, तो आपने इस तरीके से देखना है, आपकी बात ठीक है। अगर आपने, कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करनी होती है 50 पिप के लिए, लेवल मार्क किए हुए होते हैं डेली के और वीकली के, उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपको कंफ्यूज ही करेंगे। आपकी बात ठीक है। आपने देखिए, मैंने जितने भी मेरे पास लेवल लगे हुए हैं ना, सब छोटे टाइम फ्रेम के हैं, 5 मिनट का। ये देखें 15 मिनट का, ये 15 मिनट का लेवल है, ये भी 15 मिनट का। तो मैं 15 से ऊपर कल भी बताया था कि हम 15 से ऊपर नहीं जाते। 15, 5, 3, 2, 1 बस, इसमें बहुत अच्छी सर ट्रेडिंग हो जाती है। लेकिन आइडिया के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस जगह से बड़ा ड्रॉप आ सकता है।
उसके लिए आप हफ्ते जब स्टार्ट हो रहा है ना, वीक स्टार्ट हो रहा है, आप 4 आवर के चार्ट पे जी। जाएं और वीक के स्टार्ट में एक एक लाइन लगा लें कि ये 4 आवर के लेवल्स हैं, बस ताकि आपको पता हो कि आपका टारगेट क्या है, सिर्फ इसलिए। ओके। ठीक है, एक बार लगा लें, रोज देखने की जरूरत नहीं है। मैं इनको बहुत कम देखता हूँ H4 को, डेली को क्या हो रहा है, मुझे उससे गर्ज ही नहीं है। मुझे 50-60 पिप मिल जाए दिन में, बस बहुत है। ठीक है, 100 मिल जाते हैं, 80 मिल जाते हैं, कभी कभी 200-200 मिल जाते हैं, ठीक 400-400 ठीक। मिल जाते हैं, वो मसला नहीं है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। और कोई क्वेश्चन आपका है? अच्छा तो जी एक, जी। अच्छा एक सर, जी बिल्कुल है सर। एक हायर हाई और हायर लो के दरमियान अगर 200 300 400 पिप का डिफर है, हम्म। और मार्केट उसके अंदर ही अब रेंज करी जा रही है, हम्म। ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो काफी टाइम वेस्ट कर देती है। स्पेशली 4 आवर, 4 आवर के, ये 1 आवर में भी और 15 मिनट में भी हम्म। काफी घंटे इसमें वेस्ट हो जाते हैं कि वो एक वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रही, ना ऊपर का ना नीचे का, हाँ जी। और उसके अंदर एक रेंज करी जा रही है, और उसके अंदर एक नया स्ट्रक्चर भी बनाई जा रही है। हाँ जी बिल्कुल। हायर हायर ने लगा देती है, लोअर लो ने लगा देती है। वो भी काफी कंफ्यूज करता है ये चीज मुझे। वो तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। जब आप H4 कहते हैं कि जब सर बड़ा हो तो फिर दर्द भी बड़ा होता है। ठीक है ना, तो आपने बड़ा सर रखा हुआ है तो फिर दर्द भी बड़ा होगा उसमें आपको। आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाए, 5 मिनट में आके देख लें फिर उसको। ठीक है, नहीं गोल्ड का फायदा ये है कि इसको आपको 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट में भी ट्रेड मिलेगी। 4 आवर में नहीं करनी है सर, ना किसी भी टाइम फ्रेम पे, आप किसी करेंसी में करनी है किसी में भी, तो फिर आपको वेट भी सही करना पड़ेगा, 3-3 4-4 दिन वेट करना मैं पड़ेगा। 4 आवर की बात नहीं कर रहा। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 15 मिनट से ऊपर नहीं देखता, इससे ऊपर तो मैं देख भी नहीं सकता उसको। मैं ठीक है। 15 मिनट्स के अंदर भी 25-50 पॉइंट्स का, पिप्स का डिफर है हाई 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 और हाई लो के दरमियान, हाँ और जी। मार्केट के अंदर ही रेंज करी जा रहा है। हाँ तो होता है, इस तरह तो होता है, तो फिर होता है। अब आप एक ठीक बार है। कोई भी दुनिया का कारोबार उठा लें, वो हर हम्म। रोज एक जैसा नहीं होता। किसी दिन अच्छा है, किसी दिन कम है। अब ईद पे कितना बार होटलों पे रश है। फिर ठीक है। उस दिन ट्रेड नहीं करना, यानी कि नहीं, कुछ उस भी नहीं दिन उस करना। दिन बस कुछ भी नहीं करना। उस दिन कोई आपका वो, उस दिन आपको समझे रेस्ट डे है उस दिन बस। ठीक है, अच्छा रेंज सर, में मैं नहीं करता। एक और कंफ्यूजन है सर। आपने ये रिट्रेसमेंट का स्टार्ट तो बताया कि जी वो लास्ट कैंडल जो है इनगल्फ होनी लाजमी है। आपने इम्पल्स वेव का स्टार्ट नहीं बताया कि इम्पल्स वेव कैसे स्टार्ट होती है। वो वॉल्यूम बता देगा आपको। वो उसके ऊपर ये सेम रूल अप्लाई नहीं होता कि वो लास्ट कैंडल नहीं नहीं, वो वो वॉल्यूम बताएगा आपको। वो वॉल्यूम से पता वो चलेगा। वो होता है, यार हाँ वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उस तरह का सिनेरियो बनेगा, लेकिन वो इतना जो है ना मजे का नहीं होगा, क्योंकि जब तक वॉल्यूम कंफर्म नहीं करेगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देखिए यहाँ से ऊपर से प्राइस गिरना शुरू हुई है, कितनी नीचे आ गई है। ठीक है, बिल्कुल। 68 से गिरना शुरू हुई है और अब 28 के आसपास है। 400 पिप प्राइस नीचे आई है। 400 पिप में एक भी बाय का अच्छा सेटअप नहीं बना। ठीक है, आपने तो इस तरह होता है। बिल्कुल। जब तक आपको सेटअप नहीं मिलेगा आपने बाय नहीं करना। सेल हमने क्यों नहीं किया, अब अगला क्वेश्चन ये है, सेल इसलिए नहीं किया क्योंकि प्राइस रिट्रेस कर ही नहीं रही, मुसलसल गिर रही है। किसी बड़ी अच्छी रिट्रेसमेंट पे जाती, जैसे मैंने ये जोन मार्क किया हुआ है, लाइन भी लगी हुई है, ये M1 का ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद ये हाँ ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक भी प्राइस ने मिटिगेट नहीं किया। एक पे भी आती तो हम वहां से रिस्क ले लेते, लेकिन नहीं, प्राइस मुसलसल नीचे गिर रही है, तो ऐसे में हमने कुछ भी नहीं किया, सेल किया ही नहीं। जहां से बाय बनता था वहां से बाय करते गए। सर लोअर लो तो लगा रही है ना प्राइस अपने। हाँ, लो रो लगा रही है तो लगाने दें। नीचे गिरती में आपने कभी भी, इसको फॉलिंग नाइफ कहते हैं। ठीक है, इसको हाँ तो कहते हैं फॉलिंग इसमें नाइफ। फॉलिंग नाइफ में इसमें कभी भी आपने आगे नीचे हाथ नहीं करना उसके। इसमें सेल में नहीं जाना सर। ना, रिस्की है, बहुत रिस्की है। दूसरी बात यह है कि जी। आप ये देखिए ना, अगर M15 में हम देखते हैं ज्यादा इसको, तो M15 आपको सीधा सीधा नजर आता कि M15 बुलिश था। हालांकि इसको गिरना चाहिए था ऊपर से, इसको हमें पता था, एक्सपेक्टेड था कि ऊपर से गिरेगा। लेकिन कहीं से भी, यहाँ से भी गिर सकता है, इससे 20 पे ऊपर जाके भी, 100 पे ऊपर जाके भी, सब ऊपर लगे हुए हैं जोन्स। तो अब जब इसने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया डाउन साइड, अब हम इजी हैं। अब प्राइस जब भी ऊपर आएगी और आएगी, ये देखिए जितनी ओवरसोल्ड होगी है ना, प्राइस ऊपर आएगी रिट्रेस करने। ये लेवल लगाया तो किसी और वजह से है, तो कल वाला है। अब हम इसकी लेवल मार्किंग करेंगे। सबसे अच्छा लेवल ये है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक इसको कहते हैं। यहाँ सर प्राइस अभी टैप अब करेगी और फिर ऐसी गिरेगी। सर अभी अब इसको अब सेलिंग सेटअप में ही देखना है, अब इसको बाइंग सेटिंग में नहीं देखना। आपने ना जो है अभी कुछ भी नहीं देखना, ना सेलिंग ना बाइंग, आपने देखने नहीं है इसको। आपने सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है अभी, स्ट्रक्चर क्या कर रहा है। ठीक है, ट्रेड और तो अभी हम सर सीख ही नहीं रहे, ट्रेड आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा सर जी, एक आपने कल एक चीज बताई थी, ट्रेंड अलाइनमेंट। हाँ जी। तो वो कंफ्यूज कर रहा है। देखिए, ट्रेंड अलाइनमेंट ये होता है, आपके पास है H1 बुलिश है, ठीक हो गया। हम्म। यहां से ये H1 की वेव आ रही है वापस, ये बेरिश है। सेल करेंगे कि बाय करेंगे, क्या होना चाहिए?
अभी अगर सर H1 को देखें तो बाय करना है, अगर वो छोटे टाइम फ्रेम को देखें तो सेल करना है। अच्छा, अब अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम को सेल कर दिया है तो आपको इसको लंबा होल्ड करना चाहिए ट्रेड को, या बस लेके और प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए? सर इसका इसके ये जो हायर लो है ना, कम से कम यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ कोई नजदीक तरीन तक देख सकते हैं कोई लेवल। ठीक है, आप देखिए मेरी बात सुने। जब H1 आपका बुलिश है ना, ठीक है, तो हम्म। H1 बड़ा स्ट्रॉन्ग पावरफुल और अच्छा एविडेंस है। जब H1 बुलिश है तो इसका मतलब है कि आपने बुलिश ट्रेड लेनी है। ठीक है। ओके अब ओके। आप यहाँ से सेल करना मना नहीं है, आप सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल करके आपने क्या करना है, अपने लेवल्स तक आए, फिबोनाची पढ़ेंगे आप, ब्रेक एंड रीटेस्ट पढ़ेंगे, आपने यहाँ पे आके आउट हो जाना है, कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि प्राइस टैप करेगी तेजी से ऊपर निकल जाएगी फिर, क्योंकि ठीक हो H1 गया। बुलिश है। ट्रेंड अलाइनमेंट ये होती है कि आप जब अपने प्राइस आपके लेवल पे आ गई ना, तो यहाँ पे देखना है कि क्या ये जो M1 या M5 जो बिरिश था, क्या यहाँ पे ये बुलिश होना शुरू हो गया, इसने अपने हाई ब्रेक करना शुरू कर दिए। अगर आपको ये चीज मिल जाती है तो आप यहाँ से बाइंग है। आप ट्रेड, आपके जो ट्रेंड है वो अलाइनमेंट होगी उसकी, बड़ा टाइम फ्रेम भी बुलिश है, यहाँ पे आके छोटा टाइम फ्रेम भी, इस लेवल पे आके छोटा टाइम फ्रेम भी बुलिश हो गया, अब आप यहाँ से बाय कर लें। अब मैं सर आपको सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आप ट्रेंड को देखें इस जगह पे, या अपना मोमेंटम शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर देखें, यहाँ पे आके वॉल्यूम भी आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना के देगा। जब भी तो आप बाय करते हैं इन जगहों पे आके हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनते हैं बाय की, आप यहाँ से बाय करेंगे उसको बिचला के रखेंगे, ये है। ठीक ठीक है ठीक हो गया सर, ठीक ठीक है। अच्छा सर मुझे एक चीज बता दें कि जी। अभी हम 1 आवर को फॉलो करेंगे, 15 मिनट को फॉलो करें, किसको फॉलो करना है अभी फिलहाल? फिलहाल जो है ना, आप लोग H1 की फॉलो करें, H1 को देखते जाएं H1 क्या कर रहा है। ठीक है। अब एच अभी आप देखिए ना, H1 में भी कुछ लेवल्स ब्रेक हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरा एक मिनट। आपने भी पता है करना है, आपने करना ये है कि आप स्ट्रक्चर पहले मार्क करें, उसमें देखें कि आखिरी आपके पास लो कौन सा है, वैलिड लो। ये रिट्रेसमेंट लगी है, जी ये रिट्रेसमेंट हुई है। जी जी उसके बिल्कुल। बाद ये प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया, कोई रिट्रेसमेंट हुई है? नहीं हुई। नहीं। हाई कौन सा लगा, ये वाला। जी इस हाई के बाद ये एक रिट्रेसमेंट लगी, ठीक है, ठीक डीप है। करेक्शन आ रही है। अब इसमें लो कौन सा था आपके पास कंफर्म, ये वाला। जी बिल्कुल। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास आखिरी इंपल्स वेव ये लगी है, तो जब ये आखिरी इंपल्स वेव लगी है तो आपका पास ये वाला हायर लो है, ये इसने जी कर बिल्कुल। दिया ब्रेक। ठीक ठीक हो है। गया। अब आपके पास H1 जो है ये बेरिश हो गया। ठीक है, इसने शिफ्ट कर लिया अपना मोमेंटम। अब आपने क्या करना है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रेंज करे, H1 का अगर आप सेटअप देख रहे हैं, प्राइस वापस अपने लेवल पे आए इन जगहों से, या फिर हम जब फिबोनाची पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको एविडेंस मिल सकता है इस जगह पे आके, 50% जोन में, यहाँ पे आपको एविडेंस मिल सकते हैं सेल के लिए। यहाँ पे मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से वापस को सेल करेंगे, क्योंकि इसने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया डाउन साइड। ये सब कंफर्मेशन कौन देगा आपको, वॉल्यूम देगा। वो ठीक है। अभी वो हाँ, हमने अभी पढ़ा है। वो अभी आपने पढ़ना है, वो वॉल्यूम आपको बताएगा कि यहाँ से सेल करना है अब, या यहाँ से करना है, और यहाँ से बाय कब करना है। यहाँ से बाय भी हम्म। तो होगा ना, जाहिर है यहाँ से बाय होगा तो प्राइस यहाँ तक पहुंचेगी ना, यहाँ तक और यहाँ तक। तो जब यहाँ से बाय जी होगा तो पहले तो आप बाय करेंगे ना। जी ठीक है, बिल्कुल जी। फिर वही वही। प्राइस हाँ। यहाँ पहुंचेगी और यहाँ से आप सेल करना शुरू करेंगे, ये तरीकाकार होगा उसमें। अच्छा सर, आप 1 आवर के साथ हम 5 मिनट को ऐड करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के तौर पे, कि हाँ, फाइव फिफ्टीन ठीक है, मिनट फाइव ठीक है, फाइव बहुत अच्छा है। फाइव बहुत अच्छा है, 15 को भी देखें, 15 में भी सेम सिनेरियो बनेगा, ये देखें, तो 15 सर में भी फिफ्टीन तकरीबन सेम सिनेरियो फिफ्टीन बनेगा। में थोड़े वो ना उसका टीपी वगैरह, यानी कि उसका एसएल बड़ा थोड़ा होता है। नहीं, असल जो है ना H1 में बड़े होते हैं, M15 जितना छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना असल छोटा हो जाएगा आपका। अब इसमें अगर आप हम्म, देखें ना, तो इसमें जो हम्म, आपकी रिट्रेसमेंट बनी है वो यहाँ पे बनी है, ये आपका लो लगा हुआ है एक। ठीक है, जी बिल्कुल। ये पूरी इंपल्स वेव लग गई है, इसके बाद प्राइस ने इसको भी लो को ब्रेक कर दिया, ये लो ब्रेक हो चुका है। अब प्राइस दोबारा आएगी ऊपर, अब वो कहाँ से गिरेगी दोबारा, यहाँ से भी गिर सकती है, 50% के जोन से, तकरीबन इन जगहों से, यहाँ से भी गिर सकती है और यहाँ से भी गिर सकती है। मेरा फेवरेट जोन ये है कि प्राइस पूरी रिट्रेसमेंट ले, यहाँ से गिरे, यहाँ से जब बाय बन जाएगी, अभी बाय बनी नहीं है, जब बनेगी हम इसको बाय करके यहाँ तक भी आ जाएंगे, और जब यहाँ पे आके सेल का एविडेंस देखा तो यहाँ से सेल कर देंगे। आसान सर तरीका, अब आपने देखना है इसको सेल में ही है ज्यादा। जी। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि ये यहाँ पे बाय बनेगी, अब जी ये आप हमें सिखाएंगे कि ना कि यहाँ पे कैसे जी बाय जी, बनेगी? वॉल्यूम वॉल्यूम बताएगा, वॉल्यूम बाय बताएगा, वॉल्यूम बताएगा, वो हमें आगे चल के, एविडेंस, ट्रेड के लिए एविडेंस मिल जाएंगे वहां वो पे। आगे चल के, हाँ जी, वो वॉल्यूम थैंक यू बताएगा। सर। ठीक थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। है। अच्छा जी, आगे अदनान हसन, आप ट्राई मारें दोबारा एक दफ़ा, मैं बताया आपका काम का अस्सलाम नहीं। वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाँ जी, आप बताएंगे। आप आवाज़ आ रही है मेरी जी सर? जी।
सर टाइम फ्रेम 5 मिनट, 8 जून मैं समझा 1 पूछने बजे। लगे 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं कि नहीं। अच्छा बताएं ये क्या कह रहे हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 8 जून 1 बजे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 8 जून। स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है कोई और है। स्ट्रक्चर। बहुत पीछे लेके गए हैं भाई। 8 जून कब आएगा 5 मिनट। थोड़ा ही पीछे है, ज्यादा नहीं। इतना पीछे पता नहीं जाएगा भी कि नहीं ये वाला चार्ट। जाएगा जाएगा, ये बस नजदीक ही हाँ है, जी आप अभी आ बताएं। गया। आप बताएं आ गया जी 8 जून आप। अभी आ गया ना जी जी। सर। थोड़ा थोड़ा आगे कर दें, बस थोड़ा आठ आगे जून कर। 1 बजे। हाँ, 1 बजे। 8 जून। अरे भाई, यही है। जी जी। थोड़ा ये सा थोड़ा रात के सा 1 बजे दिन ग्राफ। के 1 बजे। यही है यही थोड़ा सा वाला। ग्राफ। जी हाँ, जी। थोड़ा सा ग्राफ आगे करें। ये आ गया आगे। 1 बजे। हाँ, 1 मिनट सर। इसका जो है ना, छोटा जूम करें थोड़ा, है जो है ना, कंप्रेस करें, कंप्रेस। जी जी आप बताएं। दूसरी तरह छोटी छोटी कैंडल जूम करके आउट ना। करना है। हाँ, जूम आउट। अच्छा। हाँ, ये यही है सर। ये बस सवाल है मेरा कि ये ये यहाँ पे आगे ब्रेक हो गया। आगे थोड़ा करें, अच्छा। थोड़ा सा आगे करें। ठीक है। ये अच्छा। ये यहाँ पे ब्रेक, इसके इस यहाँ पे इसका जो है ना, हायर लो, लो हायर बना था यहाँ पे। ये यहाँ पे जो है ना, ये आ रही कैंडल जो है। अच्छा। और वो कह रहा था कि मैं, ये जो उसने ब्रेक कर दिया ना, ये हाई बना दिया। और ये यहाँ से जो है ना, यहाँ पे ये छोटा जो स्ट्रक्चर बना रहा है, ये एक दफा ही इसको जो है ना ब्रेक कर देता है। इसके ये थोड़ा सा और आगे करें, एक बड़ी मूव आई है इसमें, वो मैंने देखी है। ये वाली अच्छा। हाँ, ये जो है, इसने ये ब्रेक किया और इसकी डीप ये बनता है लो, लोअर लो। ये आगे उसने ब्रेक कर दिया और फिर दोबारा कंटिन्यू कर दिया इसने। ये अच्छा। बड़े टाइम फ्रेम में भी यही होता है, और 5 में भी, 15 में भी, 1 घंटे में भी, 4 घंटे में भी यही सिनेरियो आता है। यानी अच्छा। कि एक दफा जो भी उसने हायर लो बनाया होता है ना, हायर हाई, हम्म। उसको 2 3 हायर हाई को ब्रेक करके फिर कंटिन्यू कर देता है। क्या कंटिन्यू कर देता है। यानी कि कंटिन्यू ऊपर ही, यानी कि ट्रेंड जो है ना वो बुलिश ही रखता है। तो ट्रेंड या बुलिश है तो आप तभी H1 जो बुलिश है। हाँ, जब बड़ा ये टाइम बड़ी। फ्रेम बुलिश होगा ना तो आपने बुलिश इंटरेस्ट को देखना है, बेरिश इंटरेस्ट को इग्नोर करते जाना है। सही। यानी कि ठीक है। इसने जो हायर हाई जो है ना वो ब्रेक कर दिए हैं 3 4, और लोअर हम्म। लोअर हायर लो भी 2 ब्रेक करके फिर दोबारा कंटिन्यू कर देता है। यानी कि वो ब्रेक कर देता है, ऐसा लगता है कि ये हाँ अभी नहीं नहीं वो रेजिस्टेंस आपने ही। मैं आपको बताता हूँ, अब मुझे आपकी बात समझ आ गई। देखिए आपने करना ये होता है कि जब तक, तभी तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि H1 पे नजर रखें इस तरीके से। ठीक है। H1 पे नजर रखें। अभी हम आगे चल के इसको छोटा करेंगे, H1 से हम 15 पे आ जाएंगे, हम 30 पे, फिर हम 15 पे, फिर हम 5 पे आ जाएंगे। अभी आप H1 पे नजर रखें। H1 में एक काम काम होता है, जो H1 का ट्रेंड चल रहा है ना उसको फॉलो करें, उस साइड की एंट्रीज चाहिए आपको बस। सही। ठीक है, बस इतना सादा सा रूल है। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम H1 से आ जाएंगे नीचे तो M30 पे आ जाएंगे, M15 पे आ जाएंगे, M5 पे। हम तो सारा दिन M1 पे फिर रहे होते हैं। सही ठीक है। है। तो इस तरीके से सही आपने है। करना होगा। वो वैसे मैंने जो देखा है ना, वो 3 मिनट 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है ना, हम्म। वो हायर लो बनाता जाता है। वो एंड पे जो है ना एकदम से, यानी कि यूएस सेशन में मार्केट जो नीचे। M5 होता है ना, M5 M3 M15, ये मार्केट का बिहेवियर नहीं बताते। मार्केट का सही। बिहेवियर आपको कम अज कम H1, ये भी मैं छोटा बता रहा हूँ, H4 या डेली बता रहा होता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, किधर जाना चाह रही है। ठीक है। ये M5 M3 तो सारा दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं। ये सिर्फ आपका एंट्री मॉडल होगा कि M5 में आपने एंट्री लेनी है, M3 पे एंट्री लेनी है। माइक अनम्यूट कर सही। लें भाई सब लोग। ठीक है। तो ये सही। आपका एंट्री मॉडल होता है, जो मार्केट का बिहेवियर है, जो मार्केट की डायरेक्शन है, वो H1 से नीचे नहीं आपने देखनी, वो आपको H1 नहीं यानी बताएगा। कि यानी कि जो बड़ी रिट्रेसमेंट होती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कैंडल बनती है डाउन साइड में, वो किसी बड़े लेवल को फॉलो कर रही होती हैं। हाँ जी, वो बड़े लेवल को फॉलो कर रहे हैं। अभी भी देखें ना, जो गिरी है बड़े लेवल से गिरी है प्राइस।
हाँ, तो सही आपने बात। बड़े लेवल्स को एक दफा मार्क करना है हफ्ते के स्टार्ट में। जब मंडे होगा ना, मंडे को आप सुबह सुबह या जब भी जो बैठे तो एक एनालिसिस कर लें कि बड़े लेवल कहाँ पे हैं, H4 कहाँ पे है, डेली कहाँ पे है, बस इतना सा मार्क कर लें और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते जाएं। आपको उससे आइडिया होगा कि बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है कि बेरिश है। बड़ा बुलिश है तो आपने बुलिश इंटरेस्ट को जोर रखना है, बड़ा बेरिश हो गया तो आपने सेल की तरफ देखना शुरू कर देना उसको। ठीक जी है, ठीक हो, जी सही। चले जी आगे है जी शानी मलिक। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो मैंने आपसे ये मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पूछना था। जो कल आपने लेवल मार्क किए थे वो मैंने भी मार्क करके रखे हुए थे और मैं वेट कर रहा था। मैं एक्चुअली उसको अपने चार्ट एनालाइज के लिए मैंने ट्रेड नहीं ली थी, बस उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, पर सर जैसे आज मार्केट ने मूव अनएक्सपेक्टेड दिया है कि उसने ना तो पहले लेवल को रिस्पेक्ट दी ना दूसरे को। तो सर जब अनएक्सपेक्टेड मूव होते हैं तो हम उसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? अच्छा देखें, पहली चीज़ तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि कल डिस्कॉर्ड पे इन जगहों पे सेल लिमिट लगी हुई थी जो कि सुबह प्ले हुई है। दूसरी बात, ये लेवल भी, एक तो लेवल मैंने ये लगवाया था ना, और जी जी। दूसरा ये लगवाया था, ये दूसरा लेवल था। ठीक है जी, इन दोनों लेवल्स ने काम किया है। इसने कितने पिप्स दिए ऊपर वाले ने? ये जो लेवल लगाया था ये हमने लगाया था 5 मिनट पे। ठहरे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 5 मिनट की टू कैंडल रिट्रेसमेंट थी ये। मैं भी आपको शो करता हूँ, ये ठहरे एक मिनट। असल में 15 मिनट का जो मेरा एनालिसिस है 5 मिनट पे शो नहीं होता। एक मिनट ठहर जाए, इसकी विजिबिलिटी चेंज कर लेता हूँ। अब देखें जी, अब आए 5 मिनट पे। ये लेवल लगाया था कल, पहले हमने इसको 5 मिनट पे चेक करें। ये है जी 5 मिनट का लेवल, इसको मैंने आपको लगवाया था इस कैंडल पे। लेवल नीचे था थोड़ा सा, ये लेवल था जी। अच्छा, ये लगाने का मकसद क्या था कि ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट इसको कहते हैं, ये अच्छा जोन होता है बाय के लिए। अब अगर आप चेक करें तो इसको आप जैसे कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो आप इसको यहाँ से चेक करें टॉप से, तो इसके पिप्स चेक करें कितने हैं। ठीक है जी, 1609 पॉइंट्स, 160 पिप्स। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले को देखें अब। जो दूसरा हमने लेवल लगाया था वो मैंने आपको दिखाया कि 60 पिप्स उसने भी दिए हैं। ये M15 का लेवल था यहाँ पे, इस जगह पे M15 का लेवल था ये वाला। ठीक है जी, इसने भी यहाँ से ही देखें रिजेक्शन, ये इतनी बड़ी विक पई है ऊपर, इसने 60 पिप्स दिए हैं यहाँ से। दोनों प्ले हुए हैं। अब मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि ये लेवल था 5 मिनट का। 5 मिनट का जो लेवल होता है ना, इसकी रेंज होती है 20 to 25 पिप्स। अगर 5 मिनट का लेवल 25 पिप्स ऊपर चल पड़ा है तो वो पास है। ठीक है, आपने इसमें बड़ी क्लोजिंग करने के बाद ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, बाकी ट्रेड को चलते रहने देना है ब्रेक इवन करके। फिर आगे 15 मिनट, 15 मिनट की जो रेंज होती है वो होती है 30 से 40 पिप्स। अगर 30 से 40 पिप्स 15 मिनट का लेवल चल गया है तो ये पास है। ठीक है, अब अगर आपने इसको होल्ड कर लिया है कि यहाँ से ये प्राइस 1000 पिप ऊपर जाने लगी है, तो इसमें आपकी गलती है। क्योंकि आपने एक छोटे बच्चे से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, यानी आपके पास छत पे कोई सामान पड़ा हुआ है और आप एक 5 साल के बच्चे को भेजते हैं कि जी ऊपर से वो कॉटन उठा लो, तो गलती बच्चे की नहीं है, गलती आपकी है कि आप उस बच्चे से एक बड़ी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उठा लेगा भरा हुआ कॉटन। नहीं उठा सकेगा। इसी तरीके से 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है या 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, उनकी ये रेंज है, उन्होंने इतना चलना होता है बस। जैसे आप एक बाइक है, उसमें आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, ठीक है, तो कितना चलेगा? चले बाइक का 30-40 किलोमीटर चल जाएगा। अगर आप उससे एक्सपेक्ट करें कि मैं लीटर पेट्रोल डालूं और ये 300 किलोमीटर चला जाए, तो कभी भी नहीं जाएगा। यहाँ पे तो बल्कि फायदा है। आप 5 मिनट से एक्सपेक्ट करते हैं 20 से 25 पिप्स, उसने दिए कितने आपको? 160 पिप्स। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हैं 30 to 40 पिप्स, इसने दिए कितने आपको? 61 पिप्स। ज्यादा दे रहा है, लेकिन अगर इतना भी दे दे तो ये बहुत होता है। ये चीज़ हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में कि किस लेवल से आपने कितना एक्सपेक्ट करना है। अगर आपके पास, अच्छा अब एक मुझे बात बताएं, ये क्यों फेल हुआ है? चले, इनके फेल होने की वजह क्या है? इनके फेल होने की वजह ये है कि ऊपर जो लेवल था ना वो 4 आवर का लेवल था। ये देखें 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है ये पूरा। तो ऊपर जो लेवल था वो 4 आवर का स्ट्रॉन्ग लेवल है। नीचे जो लेवल लगाए हुए हैं ये वाला और ये वाला, ये 5 मिनट का है और ये 15 मिनट का है। तो 4 आवर की जो पावर है बहुत ज्यादा है। उसने 5 मिनट को भी तोड़ दिया, उसने 15 मिनट्स को भी तोड़ दिया। तो ये वजह होती है। ये अनएक्सपेक्टेड मूव भी नहीं थी। ये देखें हमने जितने भी जोन्स मार्क किए हुए हैं ना, ये सेल के लिए मार्क किए हुए हैं कि यहाँ से भी ये इसलिए मिटा दिया क्योंकि यहाँ से मैंने सेल नहीं किया था। ये और ये
ये सेल के लिए लगाए हुए हैं, अभी भी मैंने सेल के लिए लगाया हुआ है, देखें सेल के लिए एक और वेव लगाई हुई है, ये जोन लगाया हुआ है कि यहाँ से हम सेल करेंगे। तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसने अपनी जान के मुताबिक काम कर दिया, इसकी जितनी जान थी इसने इतना काम कर दिया। अगर हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो वो हमारी गलती होगी। तो हो मैं गया जी। कहने का मैं आपसे अर्ज कर रहा था क्योंकि मैं 1 आवर को बाय ट्रेंड देख रहा था। तो ठीक है। मैं समझ रहा था कि रिट्रेसमेंट के बाद ये अपना ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू करेगा बाइक बाइक की तरफ से, पर वो उसने जो मतलब है जो जो उसके लोअर लो थे वो ब्रेक करना शुरू कर दिया। तो मैं इस वजह से आपसे ये कंफर्म करना चाह रहा था। नहीं ठीक है, आप देखिए ना, मैं भी जो भी समझूं आप जो भी समझें, चक्कर ये है कि मार्केट ने चलना टेक्निकल तरीके से। ऊपर जो अभी बता रहा हूँ ना आपको लेवल, ये 4 आवर का है। जो ऊपर का लेवल था ना जहाँ से गिर रही है प्राइस, वो 4 आवर का लेवल है। ठीक है, तो उसको ब्रेक करने के लिए, अगर ब्रेक करना भी है इसने और ऊपर जाना है, इसको फिर नीचे आके लिक्विडिटी चाहिए, फिर प्राइस नीचे से जान पकड़ती है, फिर ऊपर आके मारती है। तो इस तरीके से होता है कि अगर उसने लो ब्रेक करना शुरू कर दिया तो अब आप क्या कर सकते हैं भला? यानी आप क्या करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल उसने लो ब्रेक करना शुरू कर दिया एक दफा, आप क्या करेंगे? सेल देखेंगे सर। सेल देखेंगे। ठीक है, अब सेल कब देखेंगे? जब हमारे पास कोई कंफर्म लो ब्रेक हो जाएगा। उससे पहले आप सेल फिर सर देखेंगे भी अभी तो आप जल्दी आउट हो जाएंगे। अब इसने वन कंफर्म लो आवर ब्रेक कर पे दिए भी। हैं, अब आप जी ऊपर जोन मार्क कर लें, अब ऊपर जब भी प्राइस आएगी आप सेल कर देंगे। ठीक हो जी। गया। सर मेरे यही। 2 सवाल है। जी जी, वो कर लें क्वेश्चन। सर एक तो मुझे आपसे पूछना था कि जो फेक मोमेंटम शिफ्ट होता है, क्योंकि मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कि मार्केट सेल पे उसका जो ब्रेक स्ट्रक्चर होता है, जो लास्ट हाई लो बना होता है, वो भी ब्रेक होता है और मोमेंटम शिफ्ट भी हो जाता है, पर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद फिर एक तो बाय का कंटिन्यूशन हो जाती है। और सेकंड सर मैंने आपसे पूछना था कि जैसे न्यूज़ आती हैं तो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन या जो गैप के साथ ओपन होती हैं बाय साइड सेल साइड को, उसको हम स्ट्रक्चर के साथ कैसे कर सकते हैं सर? अच्छा, पहली चीज़ आपने पूछी कि फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, वो बिल्कुल होते हैं, वो आपको वॉल्यूम से पता चल जाएंगे। तो हम जाके लिक्विडिटी में पढ़ेंगे और वॉल्यूम में जाके पढ़ेंगे कि फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़ा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि मार्केट गैप से ओपन होती है। अगर मार्केट गैप से ओपन हो रही है तो मार्केट उसको फिल करने आती है। ठीक है, आपने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देना। आपने अपने टेक्निकल लेवल्स लगा के रखने हैं। आप किस पेयर की बात कर रहे हैं खास तौर पे? सर मैं कुछ पेयर गोल्ड जैसे की हैं जो हर ऑब्जर्व हफ्ते ही गैप से ओपन होते हैं। नहीं सर, अभी तो फिलहाल आपके कहने पे गोल्ड को ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बस गोल्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो आपने गोल्ड में उस चीज़ की टेंशन लेनी नहीं है कि गैप से ओपन हुआ या नहीं। आपने मार्क लेवल्स लगा के रखने हैं, वही लेवल्स आपको सेल और बाय करवाएंगे। जैसे मेरे पास इस वक्त ये लाइंस लगी हुई हैं, ये यही बाय की लाइंस हैं, यही सेल की लाइंस हैं। बस यहीं से बाइंग सेलिंग मिलेगी आपको। उसके बारे में आप परेशान ना हो। लेकिन होता ही है कि जब ब्रोकर, रेगुलेटेड ब्रोकर्स है ना, और प्राइस यहाँ पे बंद हुई है इस जगह पे, अब बीच में वार आ गई है, एक हफ्ते का गैप, वीकेंड आ गया, वार शुरू हो गई है, वार के बाद प्राइस ने यहाँ से ओपनिंग कर दी है। ठीक है, अव्वल तो वो कम ही नीचे आती है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, लेकिन आ भी जाए तो वो इस जोन को पिक करने आती है, इस गैप को पकड़ने आती है, तो यहाँ से आप दोबारा बाय कर सकते हैं। फिर ये भी स्ट्रक्चर लेवल ही बन जाते हैं एक हिसाब से। लेकिन इस पर आप इतनी तवज्जो ना दें, ये बहुत कम होता है। आप अभी सिर्फ लेवल मार्किंग पे तवज्जो दें। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक नूरुल हसन, आप पूछेंगे कुछ? सर H1 खोलें, जहाँ से मार्केट उठी है वहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। जी H1 पर जी जी, H1 नहीं है, क्वेश्चन करें जी। वे इधर 60 सेकंड का डिले आ रहा है, किधर? ये जूम मीटिंग पर लाइव चार्ट के दरमियान 60 सेकंड का डिले आ रहा है, आना नहीं चाहिए इतना। 7 सेकंड का। 7 का? अच्छा, चलें चलें जी, आप बताएं फिर क्या करें आप। थोड़ी और पीछे करें। जी इधर ही सर, ये जो लेवल है, ये वाला, ये ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसमें देखा जाए तो ये जो रिट्रेसमेंट की है इसने, ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है। जी जबकि छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में या 5 मिनट में लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पर जो नीचे एक कैंडल बनी होगी, तो हम इसको वैलिड बोलेंगे या नहीं? नहीं बोलेंगे। आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं? मतलब अभी H1 में ये तो H1 में अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्लोजिंग किस टाइम फ्रेम में चाहिए? क्लोजिंग क्लोजिंग भी तो क्लोजिंग H1 भी में ही चाहिए ना।
ठीक हो। तो जब H1 में सही नहीं है। क्लोज हुआ तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हुआ। ठीक और है। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन है, जब हायर हाई हायर लो बनते हैं, जो बैक साइड पर लेवल होते हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल, वो कितने मैटर करते हैं वो चार्ट्स बहुत ज़्यादा पर? मैटर करते हैं, ज़्यादा मैटर करते हैं, वही तो लेवल मार्किंग करते हैं। आप देखिए ना, हमने जो यहाँ पे लेवल मार्किंग की हुई है, ये H1 के हिसाब से ये था लेवल। मैं कह रहा हूँ कि प्राइस थोड़ी सी जल्दी गिरी है, मेरे ख्याल में प्राइस यहाँ तक आ सकती थी और इस जी जगह जी। तक। ठीक है, लेकिन नहीं आई ना। हर कुछ सब कुछ हम्म। मेरे समझने से या मेरे मुताबिक नहीं होगा, डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं। तो लेवल मार्किंग आपने करके रखनी है, यही तो लेवल मार्किंग होती है, इसी को तो लेवल मार्किंग कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो प्रीवियस जो मार्केट की हिस्ट्री होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सर उसको हम बड़े पढ़ेंगे टाइम इंशाल्लाह फ्रेम में डिटेल्स। ना, इधर ही जी। बड़े टाइम फ्रेम में एक गैप भी शो हो रहा था, तो आपने जो बताया हुआ था कि ऑर्डर ब्लॉक फिर वैल्यू गैप के साथ बने तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट गिरती है, वो ऑर्डर ब्लॉक के जोन में आकर गिरती है या फिर वैल्यू गैप को टच दोनों करके जगह से गिर गिर? सकती है, दोनों जगह से गिर सकती है। उसको पकड़ेंगे आप ऐसे कि आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम कहाँ से बता रहा है। सही हो गया। ठीक है, दोनों जगह से गिर सकती है प्राइस। ठीक ये है। चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल से इंशाल्लाह आगे चल के। अच्छा जी, आगे आप भी चलिए, आप पूछिए क्वेश्चन। सर जी और जी जी जी, जो क्वेश्चन है। ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जी हाँ जी, जी। अब H1 में भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, और एम जिस तरह हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाते हैं ना, उतने ही ज़्यादा हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हम्म आपने ज़्यादा जब भी बताया है कि ऑर्डर ब्लॉक जो हैं वो रिट्रेसमेंट के वक्त आपने उनको वहाँ पर पकड़ना है। हम्म लेकिन हायर हाई पर भी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं ना, तो हम्म। उनको कैसे डील करना है? वाटर ब्लॉक की क्लास में जाके पढ़ते हैं डिटेल से इंशाल्लाह। चलें, ठीक हो गया। सही है। चलो जी, आप भी चलिए, आप करें जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने स्ट्रक्चर 1 आवर का स्क्रीन पे शो हो रहा है, हाँ जी। तो हम उसको मार्किंग करने के लिए कितना ऑब्जर्व करेंगे कि हम कितना इसको वैलिड? बस ये जो आखिरी वेव है इसको देखते रहे फिलहाल आप। ठीक है, मतलब पीछे इसके पीछे पीछे भी इंपॉर्टेंट होता है, आपने करना ये है, ये देखें अब ये इस तरह इसको खोलें, ये देखें, जी, ये जो है ना, ये 200-250 कैंडल्स होती हैं तकरीबन। इसको यहाँ से नाप लें आप। ये कैंडल्स बता रहा है ये टू लास्ट सिक्सटी एट जो बार्स है दो ये ढाई। देखें, ये बता रहा है 268 बार्स हैं ये। ठीक है, आमतौर पे 250 के आसपास होती हैं, मैं आपको उससे तजर्बे से बता रहा हूँ। ये देखें, इसको चार्ट को आप जब इतना करेंगे ना कि आपको हर कैंडल की वीक नजर आ रही है मुनासिब सी, तो ये आम तौर पे 250 कैंडल्स होती हैं। 250, 250, 240, 250, इतनी कैंडल्स का चार्ट आपके लिए काफी है। बहुत ज्यादा पीछे तब जाए ना जब हमने कोई हिस्ट्री निकाल के तो कोई बहुत लंबी बाइंग या सेलिंग करनी है हमें, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। ठीक है, हमने आज बाय किया, हमने शायद घंटे बाद खत्म कर देनी है ट्रेड, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या 2 दिन बाद। अभी आज चल रही है, शायद हम मंडे को ट्यूसडे को बंद कर दें कोई ट्रेड। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पीछे, कोई 40 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपने बस ये 200-250 कैंडल्स को देखना है, इनमें से आपको लेवल मार्किंग मिल जाएगी। जैसे ये एक लेवल बना हुआ है, सर, ये एक लेवल बना हुआ है, तो इसी को देखना काफ़ी रहता है। और दूसरी चीज सर, ये जो हम स्ट्रक्चर की लेवल मार्किंग स्टार्ट करेंगे, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो स्टार्टिंग हाई और लो होगा, उस पर थोड़ा सा। स्टार्टिंग पॉइंट हम ट्रेंड लाइन में जाकर पढ़ेंगे, ये भी हमने नहीं पढ़ा। आप अभी फिलहाल किसी को भी स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। जो डीपेस्ट पॉइंट आपको मिल गया ना, ये आपने कर लिया, चले आप इसको नहीं करते, आप इसमें आ जाए, ये पिछले 250 कैंडल्स में आ जाए। आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट कह लें, इसको कह लें, इसको मर्जी आप स्टार्टिंग पॉइंट ले लें, इसको कह लें स्टार्टिंग पॉइंट। बहरहाल अभी जब हम ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताऊंगा और एंड पॉइंट भी बताऊंगा। अच्छा जी, आगे कौन है जी? मसूद अहमद, आप क्वेश्चन करें जी। सर मेरा सवाल है, फसल का अच्छा जो सर, मेरा जी जी हेलो करें। जी, मेरा सर क्वेश्चन ये था कि जिस तरह अभी आपने ये 200-250 कैंडल का अभी H1 का चार्ट जो खुला हुआ था, जी जी तो इसमें अपेरेंटली जो स्ट्रक्चर है वो तो बेरिश लग रहा है। जी, बेरिश ही है, आपकी बात ठीक है बिल्कुल। बेरिश, जी ठीक है। अच्छा, जी दूसरा मुझे आपसे पूछना ये था कि आपने ये शुरू की क्लासेस में कहा था कि मैं आपको कोई टिप दूंगा जिससे आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी, अच्छा। तो वो आपने अभी तक को नहीं बताई। अभी तक आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा? हो रहा है, मुझे हो रहा है, लेकिन वो आपने कहा था कि वो ज्यादा इजी हो जाएगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी टिप है तो वो दे दो। मेरे ख्याल में तो मैंने बता दी होगी, कैसे टिप जो मेरे जहन में होगी वो बता चुका हूँ सब कुछ, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है अभी इसमें। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, आगे
और अस्सलाम सर, वालेकुम सलाम। हाँ मोहम्मद जी, इकबाल बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? सर मेरा और कल भी रहता था। हाँ, ये मोहम्मद यार इकबाल। आपकी बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी। सर बात मोहम्मद कौन कर इकबाल रहा है? बात कर रहा हूँ। जी जी, करें हेलो। बात। मोहम्मद इकबाल। हाँ जी, बात करें, बात करें। आ रही सर आवाज? आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है, अब आ रही है कुछ ना कुछ। सर, ये जो आपने ये जो चार्ट निकाला हुआ है, ये हाँ मैं जी, मार्क कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। अच्छा सर, इसके जो गेप है, ये बीच में जो ये ये वो है, इसमें से मतलब इससे लेके इधर तक के दरमियान में भी मतलब कुछ ट्रेड ले सकते यार हैं। आपकी ना मुझे ड्राइंग शो हो रही है और मतलब ना यहाँ मुझे से। आपकी आवाज़ समझ आ रही है। ठीक है, आप उसको दोबारा, मैं देता हूँ टाइम, ठहरा 1 मिनट, थोड़ी देर में दोबारा कर लेते हैं आपसे बात। हाँ जी, मसूदा मतलब कि वसीम, आप पूछे क्वेश्चन। हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, इम्पल्स वेव के बारे में मेरा मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, ये इम्पल्स वेव वेव को हम कहाँ से जो है वो मैयर करना शुरू करते हैं? जहाँ से वो क्योंकि स्टार्ट बाज़ हुई है अवत कहीं इसमें से भी शुरू कर लें। रिट्रेसमेंट, H1 का चार्ट ठीक है, H1 का खुला हुआ है। जी जी, ये जिधर आपका कर्सर है इससे थोड़ा, हाँ इधर इधर ही, जी जी, यहाँ से फॉर एग्जांपल, हाँ यहाँ से ये लेते हैं हम इसको। अब बीच में रिट्रेसमेंट भी है ये ऊपर जैसे हम जाते जाते हैं। हाँ जी, रिट्रेसमेंट भी है जी। हाँ, ये रिट्रेसमेंट हुई है, ठीक है। इसी इसी एक को ही हम फिलहाल ले लेते हैं। हम्म। अब ये ऊपर जाके कंप्लीट हो जाती है, तो हम इसे कहाँ से, यानी रिट्रेसमेंट को भी अंदर ही ले लेंगे? जी जी, इम्पल्स वेव जो है ना वो अलग अलग होती है। ये एक इम्पल्स वेव है, ये वाली। ठीक है, उससे पहले जो यहाँ पे ये लगी है, ये एक इम्पल्स वेव है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह कंप्लीट होता है। ये इम्पल्स ठीक वेव, है, फिर यानी रिट्रेसमेंट, फिर बीच में जहाँ पे, ठीक है, जहाँ ठीक है। पे रिट्रेसमेंट आ गई, यानी सही रिट्रेसमेंट वो ब्रेक करती है यानी इसको इम्पल्स वेव। जी जी, वो ब्रेक कर, इम्पल्स वेव को नहीं ब्रेक करती वो। अपनी आखिरी जो कैंडल होती है उसका ब्रेकआउट करती है, डाउन साइड नीचे आती है। आप अगर इसको थोड़ा सा बड़ा पिक्चर में देखेंगे ना, तो ये अभी भाई ने बात की है कि डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल उनकी बात ठीक है, डाउन ट्रेंड है, प्राइस यहाँ से गिर रही है, ये नीचे लगी है, फिर रिट्रेसमेंट गई, फिर जी नीचे जी, आई। अब ये फिर अपने इस लेवल पे आ रही थी। ये बड़े टाइम फ्रेम में जो है ना प्राइस बिरिश हुई हुई है, यानी बड़े सिनेरियो में ठीक प्राइस है, बिरिश है, इसलिए हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस जगह से, इस पूरे जोन से इसको ड्रॉप देना चाहिए। थोड़ा सा जल्दी हुई है मेरे हिसाब से। बहरहाल होता है, हमेशा ठीक ऐसा होता है, कभी बाई जल्दी हो जाती है, कभी हम कहीं सोच रहे होते हैं, कोई लेवल लगा के बैठे होते हैं, प्राइस नहीं टच करती, कभी करती है। तो ये तरीकाकार है। तो ठीक। आपने इम्पल्स अच्छा, वेव अलग अलग मार्क कर लेनी है। जी ठीक है। अच्छा, अब ये इधर ही आ जाए स्टार्टिंग में ही, ये जी जहाँ जी। पे 900 पिप्स मार्केट ने मारे थे, ये इधर अच्छा, ये बड़ी वेव, रेड वाली। ये वाली। हाँ ये। जी जी, अच्छा, ये जिधर जिधर खत्म हुई, इधर अब कंप्लीट ये बेरिश यानी हो चुका था, ये एक दिन के अंदर अंदर हुआ था काम, जी। ठीक है। हम्म अब मुझे 2 दिन दोबारा बेरिश की बुलिश की कंफर्मेशन पे लग गए थे स्ट्रक्चर को देखते हुए, क्योंकि इसने एक बनाया हायर हाई, फिर उसे ब्रेक किया, दूसरा हायर हाई। मुझे 2 दिन लग गए थे कंफर्मेशन के लिए कि ये अब दोबारा बुलिश ही होगी। हम्म, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पे हाँ, क्योंकि मैं जब ये बड़ी वेव लगी ना बेरिश वाली, तो मैं कंफर्म हो चुका था कि ये बेरिश है। हम्म। तो बेरिश देखना शुरू किया तो मुझे 2 दिन का यानी गैप आ गया था, तो ये तो बहुत ज्यादा गैप है, यानी कंफर्म होते होते कि ये तो बुलिश है। फिर आपने क्या हल निकाला उसका? हाल ही एडमिशन, नहीं निकल पाया, एडमिशन ले लिया आपने? क्योंकि ये एडमिशन ले लिया। उसका हल ये है कि ये देखें, लाइंस देख रहे हैं, ये वाली ये लाइन और ये लाइन देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये देख रहा हमें हूँ। हमें यहीं से पता चल गया था कि ये बुलिश है, हमने यहाँ से बाय कर लिया था। ठीक है, ठीक तो है, आपको भी इस तरह ये ही चला, ऐसी चीजें आपको पढ़ाएंगे कि आपको यहीं से पता चल जाएगा, स्टार्ट से कंफर्मेशन पता थी। चल जाएगा कि बुलिश हो गया, आप भी यहाँ से बुलिश पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हो गया। ये लाइंस देखें, मुझे बाई ऐसे चांस पता लगी चला हुई था हैं, बाई चांस लगी हुई है हाँ, लाइंस ये वाली। ठीक है, जी। ठीक है।
मैंने यानी एक ऐसे आइडिया लिया था, स्ट्रक्चर यानी मैंने अभी तक पढ़ा, मैंने उसी पे ध्यान दिया था। इसने एक लगाया यहाँ से लोअर लो, अगला लगाया हायर हाई, और हायर हाई ब्रेक कर दिया, जी हायर लो जो है वो सस्टेन रहा। तो समझ आ गई। यही से ही मैंने फिर वो ठीक बुलिश है, यानी बाय कर लिया। हाँ ठीक है, आपका तरीका ठीक है, आपका तरीका ठीक है, बाय लेकिन जब का आप वॉल्यूम हाँ पढ़ लेंगे ना, वॉल्यूम पढ़ेंगे तो आपको इसी जगह पे इसी जोन में कंफर्मेशन आ जाएगी कि वाई होने लगा। ठीक है जी। ठीक है। और इसी इसी तरह का जब 1000 पिप्स सेल में ही मारे थे, जी उस जी, टाइम भी यही सीन हुआ था। यहाँ पे इस जगह पे पीछे पीछे नहीं ये नहीं, वाले, हाँ पीछे, ये वाले जी। हाँ ठीक है। इधर एक ठीक ही है दिन में वो भी सारी कार्रवाई हुई थी, जी, और बिल्कुल वहीं ऐसे से ही। वो बुलिश हो गया था। बस यहाँ पे भी लाइन लगी है, दिखाऊँ आपको? ये देखें, ये लाइंस लगी हुई हैं। यहाँ ठीक पे है, भी ये हाँ देखें, ये लाइन लगी है पहले से, हमें यहाँ से भी आइडिया होगा था कि हाँ फिर हाँ बुलिश होने लगा लगी है। हुई है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी इंशाल्लाह, ये हम चीज़ें पढ़ेंगे हाँ डिटेल से सारी हम। ठीक बल्कि मैं है अब डिलीट कर सही देता हूँ, है। अब किसी काम की नहीं है, ठीक क्योंकि इस टाइम लगाई थी ट्रेड के लिए। अच्छा जी, अभी भी इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें आप पढ़ेंगे कि आपको आइडिया होगा कि कहाँ से बुलिश होने लगा है, कहाँ से बेरिश होने लगा है, आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, ठीक आगे है। हैं जी कौन? जुहेब। आपको मैंने सबसे पहले नाम दिया था, आप उस टाइम बोले नहीं। अब आप क्वेश्चन कर लीजिए। जुहेब B30। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे मैंने सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करना है कि अगर हम क्वेस्टमेडो जो बना रहे होते हैं क्यूएम पैटर्न, तो हम्म वो हम टॉप या बॉटम पे देखते हैं, हम्म। लेकिन अगर वो मिड में बन जाए तो ये हम इसको ट्रेंड कंटिन्यूशन क्यूएमसी ये कंसिडर करेंगे या क्यूएमआर रिवर्सल ही कंसिडर करेंगे? नहीं, वो रिवर्सल ही होता है। क्यूएम पैटर्न जो है ना, वो रिवर्सल के लिए यूज होता है, क्योंकि उसकी वो बनता ही तब है जब वो आपका कोई कंफर्म लो ब्रेक कर देगा, वो बनेगा ही तब। तो कंफर्म लो सर ब्रेक होने का मतलब है कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया, अब यहाँ से सेल मिल सकता है आपको इन जगहों से। अब कैसे कंफर्म होगा कि यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, उसके लिए आप वॉल्यूम देखेंगे फिर, वो आपको एग्जैक्ट कैंडल ठीक बता है, देगा। ठीक है जी। ठीक होगा सर। ये जो ट्रेंड कंटिन्यूशन है ना, उसके लिए हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कैंडल। एब्जॉर्प्शन। सर ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैंडल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें फिर यह है कि वो आपको बता देगा कि प्राइस जो है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने वाली है। वो और चीज़ें इंशाल्लाह ठीक पढ़ेंगे होगा, उसको डिटेल से। ठीक होगा सर। चलिए जी, आगे खालिद हसनैन। खालिद भाई क्या हाल चाल है आपका? मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ कई बार, आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्लियर है सर, मैंने स्ट्रक्चर पहले से ही सर पढ़ा हुआ था, ये सब पता है मुझे, बस ऐसे ठीक ही है। सुन रहा था सर। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक अच्छा है। सर, एक कंफ्यूजन है, एक मिनट, ये जो चार्ट है इसको डेली में थोड़ा कीजिएगा। जी जी, डेली में आ गई जी। जब सर थोड़ा पीछे जाइएगा, ये 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर। ये ये सर आ गया विक, ये चार जो विक लगा दिसंबर है, हाँ हाँ सर। हाँ जी। सर, अब ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ऊपर, और उसमें ये जो ग्रीन कैंडल है, इसको लेंगे या इस विक को लेंगे जो हायर हाई था, मार्क करेंगे वो? हाँ भाई, यही है, अच्छा है, यही है। अच्छा सर, यही ये है। मैंने कुछ जगह पढ़ा है कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसको लेते हैं, ये विक को कंसीडर नहीं करते। वो इस तरह होता है, देखें आप, इस तरह करते हैं कि ये आपके पास जो है ना हाई लग चुका है एक। जी जी। ठीक है। अच्छा, अब होगा ये हाई जो है, ब्रेक तो हुआ नहीं। हाँ नहीं हुआ। ठीक है। ये कहाँ जाके हाँ ब्रेक हुआ? इस जगह। यहाँ पे हम हाँ। देखें अब्जॉर्प्शन कैंडल, अब्जॉर्प्शन कैंडल के बाद आपका टारगेट हमेशा ये होता है। अच्छा। ठीक है। इसको आपने जी इग्नोर नहीं सर। करना कभी भी, ये लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से प्राइस जब गिरती है तो पैसा बुरा गिरती है, मैं आपको दिखाया था, मैंने डेली में दिखाता हूँ। जी ये सर। तो ब्रेक कर गई ना इसको, अदरवाइज प्राइस जब ऐसे, ये देखें यहाँ से ड्रॉप दे रही है ना, ये है। हाँ ठीक है, हाँ। उसके बाद ये देखें, ये विक थी, विक के ऊपर लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस कितना नीचे ड्रॉप किया इसने। अगर आप यहाँ से इसको देखें तो ओवरऑल जो भी ड्रॉप था ये तकरीबन 1,500। ये अपथ्रस्ट है सर? ये अप थ्रस्ट है, ये अप थ्रस्ट है। अच्छा सर। तो आपने करना क्या होता है कि अगर आपने इस पर ट्रेड ले ली है, आपने यहाँ से जी इसके ब्रेकआउट का ट्रेड ले लिया, तो आपने टारगेट इस वीक को ही रखना है, क्योंकि इसके बाद जी। अच्छा लिक्विडिटी सर। ग्रैप होती है और प्राइस बहुत तेजी से गिरती है। तो आप इसको क्या करेंगे, अब आपने स्ट्रक्चर मार्क करना है ना अगर, तो मैं इसी को हाई मार्क जी। करता हूँ। देखें ये अच्छा सब्जेक्टिव है, सर। ये जो अच्छा है ना सर, मार्केट, ये इससे पहले, सब्जेक्टिव टाइप है। जी जी। जी सर, ये पहले जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो सर ग्रीन कैंडल जो क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल का, वो इसको लेते हैं, इस विक को कंसीडर नहीं करते हैं, जो मैंने कुछ देखे हैं ना स्ट्रक्चर जो मार्किंग करते हैं, मैं आपको वही बता तो रहा हूँ इसीलिए ये जो ना। उसकी कंफर्म वजह है। जी। यह है
कि अभी मैं ये बता रहा था, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव। अच्छा सर। सब्जेक्टिव, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप चीज ये अच्छा होती सर। है कि फॉर एग्जांपल वो सबके लिए एक जैसी है, जी सर। ठीक है, सबके लिए एक जैसी होगी वो। यानी मैं भी उसको कहूंगा कि जी हाँ जी यही, जैसे डॉजी कैंडल है, ये डॉजी कैंडल। अब आप किसी से ही पूछेंगे ना दुनिया में, वो आपको कहेगा ये हाँ डॉजी हाँ, कैंडल है, यही ठीक है। तो चीज है। लेकिन स्ट्रक्चर ये मार्क करना है कि ये मार्क करना है, हाई इसको लेना है या इसको लेना है, ये सब्जेक्टिव चीजें हैं। इसमें अच्छा हर सर। किसी की अपनी स्ट्रेटजी है। वॉल्यूम अच्छा में भी सर। ऐसा ही है। वॉल्यूम आप कहीं से भी पढ़ेंगे ना, वो आपको 2 बार रिवर्सल किसी और तरीके से पढ़ाएंगे, जहां मर्जी से आप दुनिया में पढ़ लें। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा जी तो मैं सर। आपको 2 बार रिवर्सल थोड़ा सा डिफरेंट करके पढ़ाऊंगा। उसकी वजह क्या है कि जी। उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। आप उसको बैक टेस्ट करेंगे, ये नहीं होगा कि उसमें स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, होता है स्टॉप लॉस हिट, लेकिन रेशियो वो बहुत सब कम है मैंने उसकी। किए हुए हैं, वो बैक टेस्टिंग सर मैंने किए हुए हैं। सही है, सही है। वो आपको हाँ, जी फिर जी। आइडिया होगा कि उसकी एक्यूरेसी कैसी है। जी 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 सर। ठीक जी। है जी। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। अब इसको देखें, यहाँ पे क्या है इस जगह पे, मैं तो 4 आवर बता रहा हूँ, डेली का भी लेवल है, देखें ना, ये डेली का भी लेवल है इस जगह पे। अब प्राइस सर ने ये मैंने मार्क किया ये हुआ लो था। लगाया, ये हाई लगाया, फिर लो लगा दिया, ठीक हो गया। अब अगर इसमें देखा जी जाए जी। ना, तो ये सिर्फ रेंज की चीज थी, इसमें कोई रिट्रेसमेंट ऐसी नहीं है। ये जी रिट्रेसमेंट नहीं सर। है। ये प्राइस नीचे की जी है, सर। इसने रेंज की है, रेंज के बाद ड्रॉप दिया, ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। प्राइस ने आज जी ऑर्डर सर। ब्लॉक को टच किया ऊपर आकर, यहाँ से फिर ड्रॉप है। जी सर, ये तो सारे प्राइस जो फिर यहाँ पे आ सकती है। जी, ये सारे लेवल मार्क किए हुए थे सर मैंने। ठीक है, ठीक है, बस सही है, जी जी जबरदस्त है, फिर तो जी ठीक जी। है। जी सर, मैं बहुत इनको ज्यादा शुक्रिया सर। इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देता इन बॉडी लेवल्स को, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं। आप ये देखें ना, आप ये वाला पूरा जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये है जी तकरीबन तकरीबन आप देख लें कि 324 पिप्स का। हाँ सर, तो ये अब डेली का इसमें है सर, मसला, बड़ा है। हाँ, अब इसमें मसला ये आ जाएगा कि कहाँ से सेल बाय करें। उसका तरीका हमने ये रखा हुआ है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जहाँ से कंफर्मेशन मिलती है वहां से बाय सेल कर लेते जी जी सर। हैं। वो आसान तरीका हो जाता है। जी सर, बहुत शुक्रिया। चले आगे जी, सर। हामिद साहब आप पूछ लें क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल उस स्ट्रक्चर को ही लेके था सर। 15 मिनट में आइएगा जरा। चले जी आगे 15 मिनट में। जी। अच्छा सर, ये क्या नाम है, मार्केट ने मतलब कि एक लो इसका ये था, और ये इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक किया। जी जी। अब सर वो तो इसका भी कंफर्म नहीं था हो रहा, जब नीचे आई पे आई, हैं। ये मतलब ये लो कंफर्म नहीं था, अच्छा लेकिन ठीक इसने है। यहाँ पे जाके ये ब्रेक कर दिया। ठीक है। हाई। हाँ जी। अब एक लो तो ये मुझे मिल गया पीछे वाला, और एक आगे वाला, तो इसमें हाँ से जी। कंफर्म लो कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला पीछे वाला? लो कौन सा है इनमें से? ये मतलब कि ये वाला या ये, अब ये दोनों ही लो, मतलब कि ये वाला कंफर्म लो हो गया ना, दोनों पीछे लो वाला ही। नहीं है, एक लो है। आप बताएं लो कौन सा है। तो ये पीछे वाला है। ये लो है, तो फिर इसी को आप कंसिडर करें, बस ये आपका कंफर्म लो है। क्योंकि वेव जी कैसे लगी है, वेव आपकी लगी है, ये हाई लगा, प्राइस नीचे आई, उसके बाद प्राइस ने ये हाई लगाया, ये वाला, ठीक है जी। अब दरमियान में ये चीज आई है एक, ये बनी है, लो लगा है बिल्कुल, लेकिन उससे पहले इस पूरी वेव का लो डीपेस्ट पॉइंट ये है। तो इसी को आपने लेना है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, आप इसको कहते हैं कंफर्म लो ब्रेक नहीं हुआ। अब ये कंफर्म लो ब्रेक हो गया। अब हम क्या वेट करेंगे, अब हम सेल नहीं कर देंगे, अब हम वेट करेंगे प्राइस वापस आए इस ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ से सेल का ऑप्शन दे, हमें सेल का साइन बनाए तो हम सेल करें इसको। ठीक है। अब ये मुमकिन है ये परसों आ जाए, मंडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, और मुमकिन है ये 6 महीने ना आए, प्राइस नीचे गिर जाए यहीं से। ठीक है, तो ठीक जब हो आएगी गया। ये तब देखेंगे इसको। ठीक हो गया। चलो सर, मेरा यही सवाल था, क्लियर हो गया। चलो ठीक हो गया जी। आगे फातिक। फातिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? ओए होए होए, बड़ा डेंजरस क्वेश्चन जी पूछ लिया। ठीक ठाक। सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि कितना पीछे सर हम जाकर चार्ट पे देखेंगे कि ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है H4 के अंदर। H4 के अंदर पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, हाई ब्रेक हो रहे हैं, लो ब्रेक हो रहे हैं। आप बताएं। हाँ जी आप बताएं कौन सा ट्रेंड है। सर, ये तो इस वक्त सर ये बेरिश है ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड है, बस यूं देखना है आपने, कितना पीछे भी नहीं जाना आपने, बस ये देख लेना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी हम ट्रेंड लाइंस पढ़ेंगे ना, सारा कुछ वाज़िह हो जाएगा आपको। ठीक है। बिल्कुल सही है सर, और एक और क्वेश्चन ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी जब हो जाए और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो जाए, तो सर हमने ट्रेड कौन से लेवल से लेनी है? वापस एक्सट्रीम लेवल से। जैसे देखें, ये प्राइस नीचे आई, इसने अपना ये लो तोड़ा एक, ये देखें ना, ये H4 का लो था, ये हाँ वाला। जी ठीक है, ये हाँ इसने जी ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। अब प्राइस ने क्या किया, दोबारा ऊपर गई। ये चीजें हम पढ़ेंगे। वापस अपने लेवल पे आई, इसको कहते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट लेवल। ये लेवल ब्रेक हुआ है ना,
उसको प्राइस जी टेस्ट जी करने के लिए यहाँ से दोबारा एक एविडेंस दे दिया, फिर ब्रेक कर दिया, ये लेवल भी ब्रेक कर दिया, अब फिर ऊपर गई है प्राइस, फिर अपने लेवल पे आई है, ये एक्सट्रीम लेवल्स होते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, फिर वहां से ड्रॉप हाँ दे जी रही है। तो लेवल मार्किंग हम सीखेंगे एसएमसी में, जब पढ़ेंगे ना फेज 2 में जाएंगे, उसमें लेवल मार्किंग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें आपको सिखाऊंगा ठीक है कहाँ सर। से आपने देखना है, आपने अगर एक दफ़ा प्राइस सेल होना शुरू हो गई है, आपने कहाँ से सेल ढूंढनी है। इन शॉर्ट दो ही जगह होती हैं सेल करने के लिए, इसमें सेल करने के लिए दो ही जगह हैं, एक ये और एक ये, बस। या तो प्राइस यहाँ पहुंचेगी, इस लेवल से सेल हो जाएगी, अगर यहाँ से नहीं हो रही ऊपर जाएगी एक्सट्रीम लेवल पे, जैसा कि ये लेवल मैंने लगा दिया है, यहाँ से आके सेल होगी, अगर यहाँ से भी सेल नहीं हो रही ऊपर निकल गई है तो क्या हो गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, अब आपने बाय ढूंढना है। यस सर, ठीक है ना, बिल्कुल तो सही। ये चीज़ है, तो दो ही और जगह जब होती है हमारा, सेल के लिए, एक ये सेल की जगह और एक ये सेल की जगह, और जगह कोई नहीं है। ठीक है सर और जब हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो सर इसका मतलब होता है कि हमारा जो है वो ट्रेंड शिफ्ट हो गया। हाँ जी, ट्रेंड शिफ्ट हो गया बिल्कुल। अरे बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। अच्छा जी, आगे कौन है जी, नहीं, क्वेश्चन जो है ना जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें, इसके बाद आपको स्ट्रक्चर एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन वो करें जो पहले नहीं पूछा गया, अच्छी बात ही होगी। आगे हैं जमाना जी, में जी जी करें, क्वेश्चन करें। यहाँ चलें जी, आपका क्वेश्चन पेंडिंग में चला गया क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। दानिश सैयद आप क्वेश्चन कर लें, आपने मेरा ख्याल है कल भी किया था, दोबारा कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जब हम बड़े वाला ट्रेंड देखते हैं तो वो सिर्फ 1 आवर में देखेंगे कि डे 1 में भी देखेंगे उसको? आप 1 आवर से ऊपर ना जाए। 1 आवर में बस चेक करें, देखिए ठीक है। 1 आवर से ऊपर वो बंदा जाए जिसने ट्रेड लेनी है और 4 दिन चलानी है, 6 दिन चलानी है और 1 महीना चलानी है, ठीक है। आपने ट्रेड लेनी है आज और आज ही इसको ख़त्म करना है, आपने टारगेट ये रखना है, आपने देखना है कि मेरा ठीक है। अकाउंट कितना है। आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल $1000 का है, तो आपको अगर दिन में 10-20 डॉलर आ रहे हैं, आप लेके साइड पे आराम से हो जाए, 2% बनता है $20, 2% आप रोज लेते हैं अगर, तो हफ्ते में आपका 8% और मंथली आपका 30% के करीब बढ़ेगा, ठीक है। तो आपने ठीक है। लालच नहीं करना, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे चल के। ये आपको नहीं मैं कह रहा कि आप लालची हैं, खुदा ना, मैं मेरा मतलब कहने का ये है कि जितना भी आपका अकाउंट साइज है, किसी का अकाउंट साइज $1 लाख का है, तो वो 1% ग्रो करता है अगर डेली, तो बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ है ये, और ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। मैंने आज भी, चले आप तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो हमारा सेशन चल रहा था लाइव सेशन, मैंने उसमें उनको दिखाया, मेरा एक ट्रेड में 1235 चल रहा था, ठीक है, तो मैंने कर लिया। हालांकि मेरा अकाउंट साइज छोटा है, रियल अकाउंट है, छोटा अकाउंट है, उस पर 1235 करना है, आसान है ये चीज़। वो पता कहाँ से किया, इस लेवल से, यहाँ से मैंने बाय लिमिट लगाई हुई थी, यहाँ पे आई प्राइस 60 पिप्स ऊपर गई, उसमें से मुझे 40 पिप्स बच गए, मैंने अच्छी ट्रेड लगाई हुई थी, अच्छी डॉट लगाई हुई थी, ये पैसे हो गए। ये करना बहुत ही आसान है, कोई बंदा भी फेल नहीं होगा अगर आप लोग इसको पल्ले बांध लें। किसी का $100 का अकाउंट है ना, और वो दिन में ₹1 $1 कमाता है, तो वो ठीक जा रहा है, ठीक है। उसने लगाया क्या है, सिर्फ $100। किसी का 1000 का है, वो दिन में $10 कमाता है, तो इसका मतलब है वो दिन के 2800-3000 रुपये कमा रहा है। कभी भी नहीं आप 2.5 लाख लगा के किसी कारोबार में इतना नहीं कमा सकते। जो बंदा आप में से 1% से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसकी कामयाबी उतनी लेट होती जाएगी, ये मैं आपको पहले बता दूं। होगा एक दिन में बीस वो बीस बात, परसेंट भी, 10-10% भी होता है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी अपने 1% टारगेट रखना है। आपका क्वेश्चन क्या था, मैं तो बीच में वही भूल गया। मेरा क्वेश्चन यही था कि जब हम उसमें ट्रेंड देखते हैं तो उसमें की लेवल्स भी लगाते हैं, तो वो जी, हम डेली पे भी लगाएंगे या सिर्फ वन नहीं आवर डेली पे शरीफ लगा पे लें? लगाएं, आप 1 आवर पे लगाएं, बस 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट पे लगाएं, ठीक है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, मैंने आपकी भी सारी वीडियोस देख ली हैं, अच्छा, उसमें आपने ये नहीं बताया कि पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह कहाँ से लगाएंगे हम और बताया आपने, कैसे देखा नहीं है, लगाएंगे? अभी आपको समझाएंगे वो सब चीज़ें, ठीक है, ठीक है, थैंक ठीक यू है सर। जी। थैंक यू। अच्छा जी, कैसर खान आप पूछे क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज मेरा पहला क्लास है ना। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। रिकॉर्डिंग देखी है आपने, अभी कोई नहीं एडमिशन देखी? किया मेरा। जी। जी वो पिछले क्लासेस मैंने नहीं देखी। अभी सर नहीं कोई देखी? नया था वो पोर्टल पे मिल जाएगा? हाँ हाँ, पोर्टल पे आप जाएं और लॉगिन करें, वहाँ पे 6 की 6 क्लासेस पढ़ी हैं, जाकर देख लें, बेशक आप, कोई मसला ही नहीं है, ईजी हो जाए। अगर आपने नहीं भी किया ना, आपको जो बंदा भी नया अटैच हो रहा है, अब जब वो एक बार आ गया है तो बस आप कुंडी लगी है, वापस वापस नहीं जा सकते, ठीक है, यहाँ से नहीं बस वैसे करके जाना। सर ये जो आपका कोर्स है ना सर, इससे पहले मैंने अभी एक और बद्र भाई का कोर्स कंप्लीट किया है ना, अच्छा अच्छा, बेसिक ठीक, 12।
ठीक है फिर तो हाँ काफ़ी चीज़ें सर, आपको ये मज़ा होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त क्लासेस दिए हैं बदर भाई ने। ठीक है सही है। लिक्विडिटी, हाँ। इसमें मेरा समझ है ना। हम्म। बस ये वॉल्यूम के, मैं सोच रहा था कि वॉल्यूम कोई नहीं, वॉल्यूम से बदर भाई की जो सीख जाए ना। स्ट्रेटेजीज है ना वो बड़ी अच्छी हैं और अच्छा काम करती हैं। जब आप वॉल्यूम पढ़ेंगे और भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, उन्हीं स्ट्रेटेजीज को बहुत हम बहुत देखेंगे, उन्हीं जबरदस्त है पे ना। और अच्छा हो जाएगा काम इंशाल्लाह उन्हीं स्ट्रेटेजीज। हाँ, बहुत जबरदस्त है बदर भाई ने। बस चलो सही। कंफर्मेशन के लिए सारे वॉल्यूम मुझे चाहिए, जी इसलिए ज़रूर ज़रूर मैंने मिल ली जाएगा थी। इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। बस सर, एक और पूछना था, ये जो 3 आवर में आप जाए ना H3 पे। 3 आवर में जाऊँ? 3 आवर में गए मुझे कुछ 6 महीने हो H3 गए। पे सर, जी। हाँ जी। सर ये जो मार्केट आई ना FG ऑर्डर ब्लॉक पे। यार बड़ा अच्छा लेवल निकाला है आपने, मेरी तो अब नज़र पड़ी है। ठीक सर है। मेरे ख्याल में इससे भी थोड़ा सा हाँ रेट में कम हो सकती है ना। होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए यहाँ से रेट्रेस, यहाँ पे हम देखेंगे 5 मिनट में अगर हमें बाय का अच्छा एविडेंस मिल गया तो यहाँ से बाय है। ये बड़ा ज़बरदस्त लेवल बनाया हुआ है। मैं 3 आवर बहुत कम देखता हूँ वैसे। चले। हाँ जी, ठीक हो मैं गया भी करूँगा। ठीक हो गया, आपका लेवल अच्छा है जी। ठीक है, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ओके जी, थैंक यू। आगे आगे जी, सदीकुल्ला खान आप पूछें जी। रिकॉर्डिंग लंबी हो रही है यार, वो अपलोड नहीं होती, थोड़ा सा जल्दी करेंगे आप लोग हैं? सदीकुल्ला खान। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही वालेकुम सलाम, जी आ रही है। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो मार्केट ने आज मूवमेंट की है जी और इसने दो जो है ना अपने जो लोअर लो जो है ना ब्रेक किए, अच्छा। तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे कि ये इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर लिया है। कर दिया बिल्कुल कर दिया। H1 में कर दिया, M30 में कर दिया, M15 में कर दिया, सारे कर दिए। अच्छा, तो यहाँ पे जी जो हमने असूल पढ़ा था कि पहले मार्केट हमेशा चोज करती है, तो जी। फिर ये वायलेट नहीं हो रहा। नहीं, वो उसने सीधे डायरेक्ट स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिए। यानी आप ये देखें ना कि एक बाप है वो बच्चे को पहले डांटता है, एक होता है डायरेक्ट जाके थप्पड़ लगाता है, तो ये डायरेक्ट थप्पड़ था। अच्छा, मतलब हमें ये फिर इसका चोज का नहीं सोचना चाहिए कि नहीं वो आप छोड़ें, वो भी होता है। मैंने उसमें ये होता है कि देखें प्राइस जाती है ऊपर, अब इसने हाई लगा दिया, अब नीचे आती है प्राइस, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हाई ब्रेक होगा, नहीं हाई ब्रेक होता, प्राइस नीचे आ जाती है। अब बेसिकली ये चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपके पास कंफर्म लो का ब्रेक होना जरूरी है। कंफर्म लो ये है, ये कंफर्म लो नहीं था आपका ये वाला, ये कंफर्म लो है। तो इसका ब्रेक होने के बाद आप कहेंगे ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ इस केस में? इस केस में डायरेक्ट ये हो गया, ये देखे ना। ठीक है, ये प्राइस ऊपर गई है, हल्की सी रिट्रेसमेंट के बाद डायरेक्ट नीचे आ गई है, तो ये काम हो गया। तो ये ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है अभी भी ठीक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पकड़ा, प्राइस ऊपर जाएगी यहाँ से दोबारा आहिस्ता 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 इस लेवल पे आएगी, यहाँ से ड्रॉप देगी 50% से। अदरवाइज प्राइस अगर ऊपर निकल जाती है तो ये तो बड़ा एक्सट्रीम लेवल है सेल के लिए, बड़ा बेहतरीन लेवल बनेगा। तो हम अच्छा जब ठीक है समझते हैं ना कि ट्रेड निकल गई है, बेसिकली ट्रेड बन रही होती है। हम समझते हैं ट्रेड निकल गई है। अब इसकी एग्जांपल्स आगे, ठीक हम है सैकड़ों एग्जांपल्स आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरा, चूंकि एक और मौक़िफ़ है ना कि गोल्ड जो है बुलिश चल रहा है, नहीं। तो यानी हम हाँ कहते हैं ना कि बुलिश ट्रेंड में है, जी जी जी। तो फिर हमें इसको भी क्या क्योंकि फिर यही डबल माइंड होता है बंदा कि अभी ये मतलब अच्छा बुलिश के लिए साइन बन गया है या ये अच्छी सेलिंग के लिए जो है ना वो साइन बन गया आप मुझे ये बताएं ना, आपने किस तरह काम करना है? आपने महीनों के हिसाब से ट्रेड चलानी है या मिनटों के हिसाब से? है। हमने तो मतलब दिन में काम करना होता है ना, दिन दिन में में जो काम भी। करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, वो मिनटों की और घंटों की गेम होती है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं सोचना। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। यानी आपको भूख लगी हुई है, ठीक है, आपने खाना खाना है, तो आप ये नहीं सोचते कि यार कोई जगह हो ना मैं ज़रा गंदम उगा लूँ। ठीक है, वो अलग चीज़ है, गंदम भी लोग उगाते हैं, लेकिन वो कोई अलग सिनेरियो है। आपको भूख लगी है, आपको पका हुआ खाना चाहिए, वो होटल से मिल सकता है, घर से मिल सकता है, कहीं से मिल सकता है। तो आपने जब इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है ना, आपने खाना खाना है बेसिकली, उसके लिए आपको गंदम उगाने की, ज़मीन ढूंढने की, बीज ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ये काम वो करेगा जिसने एक बार ट्रेड ले लिया, उसने 6 महीने के लिए लगा के रखनी है। होती है ना, लोग पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो भी इतनी नहीं चलती। तो वो उनका काम है, बहुत बड़े लेवल्स पे ना जाएं। अब ओवरऑल ठीक है मैं कहता हूँ कि जी गोल्ड बुलिश है, डेली में आप देखें गोल्ड तो बुलिश चल रहा है।
ठीक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर टाइम बाय करते रहेंगे। यहाँ से आपको सेल की हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी इस पूरे सिनेरियो में, तो हम सेल भी करेंगे बाय भी करेंगे, दोनों तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें छोटे लेवल्स पे काम करना है। हम 5 पे, हम 15 पे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ओवरऑल तो बुलिश है। मैं आपको कल बता रहा था कि जी 5,000 साल हो गए, 10,000 साल हो गए, गोल्ड बुलिश है, ठीक है। जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस यहाँ पे आए तो हम उसको सेल नहीं करेंगे कि जी गोल्ड तो बुलिश है, यहाँ से सेल करेंगे हम। ये बड़ा अच्छा लेवल है, ये बड़ा अच्छा लेवल है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही जानदार ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इस पूरे लेवल के ऊपर लिक्विडिटी है और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहाँ टच करेगी आराम से 30-40 पिप देगी, हमें बस ये चाहिए। तो बहुत लंबे चक्कर ठीक में नहीं पड़ना, ठीक है। छोटे लेवल्स लगाए, उन पे काम करना है बस। ठीक है, मतलब हमने साइंस और सिम्टम्स देखने हैं हाँ जो जी बिल्कुल, मजीद साइन और आगे सिम्टम्स पढ़ेंगे। देखें। अच्छा दूसरी चीज़ ये, अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। आप बीटीसी में काम कर रहे हैं, बीटीसी में अगर आप स्पॉट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप बाइनांस पे काम कर रहे हैं और आपने बिटकॉइन खरीदने हैं और आप कहते हैं कि मैं खरीद के 2 साल रखने हैं, फिर आपने इस तरह के लेवल्स देखने हैं कि हमें ओवरऑल सिनेरियो चाहिए उसका। हमने ना इस जगह से बीटीसी को हमने बाय किया था आज से कुछ साल पहले, ठीक है जी। सही। और वो लेवल्स थे, मैं आपको वीकली में दिखा सकता हूँ। उस टाइम 25,000 पे था ये। अभी भी जी हमारे व्हाट्सएप पे ये चीज़ें रिकॉर्ड में पड़ी हैं कि ये जगह हमने यहाँ पे बाय जोन लगा, ये यहाँ पे था, बल्कि नहीं 25,000 कहाँ पे है, 25,000 यहाँ पे था इस जोन में। ये 25,000 का जोन है जी। यहाँ से प्राइस ऊपर निकली थी तो यहाँ से हमने इसको ग्रुप में शेयर किया था कि ये आपका बाय जोन है पूरा। यहाँ से बाइंग देखें कहाँ तक गई है। फिर ऐसे में आपने बीच में सेल नहीं देखना कि अब सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही, यहाँ से सेल करें कि यहाँ से करें, क्योंकि वो आपने झूठ ले लिया है। अब आपको उसकी एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन चाहिए, तो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन उसकी फिर बाय की थी, वो हमें यहाँ से पता चल गई थी। इस जगह पे ये वॉल्यूम्स आए थे इन जगहों पे, इन्होंने बता दिया था। तो फिर उसमें आपने इस तरह चल रहा है। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, ये आप समझ लें ये वो फसल उगाने वाली बात है कि आप सोच रहे हैं कि मैं 2 साल बाद कहाँ पे खड़ा हूँगा। तो उसके लिए फिर आपको ये पता है कि साल बाद या 6 महीने बाद कहाँ होगी प्राइस। ये टारगेट भी लगा हुआ है, देखें ये जो लाइन लगी हुई है टारगेट लाइन लगी हुई है कि ये आपका टारगेट है। अच्छा उसके बाद गोल्ड में जब आपने काम करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, उसमें आपने इसको लंबा नहीं सोचना। आपने देखना है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा क्या कह रहा है, उसके हिसाब से सेल बाय करें बस, ठीक है जी। ठीक हो गया। ठीक, थैंक यू। अच्छा जी आगे कौन है जी। ले जी 3 क्वेश्चन रह गए। कसर खान तो हो गए, बल्कि मोहम्मद इकबाल आप एक दफ़ा ट्राई कर लें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब आवाज आ रही सर? जी जी अब ठीक आ रही है। अच्छा। अच्छा सर, हम तो बिगिनर हैं सर, हमें तो इतना समझ में अभी तक तो फिलहाल थोड़ा कोई कम बात आए नहीं, हैं। कोई बात नहीं, कोई मगर बात सर अगर मतलब डे ट्रेडर हैं रोजाना के, तो मतलब 1 आवर से ज्यादा ना हो जाए, मतलब नहीं। 1 आवर के जो है ना वो उसको देखूं, हम्म। हर चीज क्या नाम है, उमेर। वॉल्यूम हो या जो भी है, 1 आवर जी के जी ही देखूं पहला शुरू में। आप 1 आवर को देखें। दूसरी बात, आपने अपने जहन में क्या सोचा हुआ है, आप कब तक इस काबिल हो जाएंगे कमाना शुरू करना। अ, हाँ, अभी सर इंशाल्लाह हो जाएंगे सर, आपके साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह। देखें गलत बात आपने जो है ना, या गलत आइडिया जहन में नहीं रखना। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, चीज़ें आपको समझ आ जी जाएंगी 2-3 महीने में। ट्रेडिंग आपकी जी स्टार्ट जी होगी 6 महीने में, ग्रिप आपकी बनेगी 1 साल में। अगर आपने टिक के काम कर लिया, ये 1 साल लगा लिया, जी सर। इसमें लालच ना किया, जल्दी ना की, तो इंशाल्लाह सारी उम्र कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आपने जल्दी कर दी, 15 दिन बाद अकाउंट बनाने की बात सोच ली, 3 महीने बाद सोचा कि मैं प्रॉफिट में क्यों नहीं आ रहा, फिर आप लेट होते जाएंगे। फिर भी सीख जाएंगे, लेकिन जहाँ पे 1 साल लगना है वहाँ 5 साल लग जाएंगे, ठीक है। छः बिल्कुल महीने सर। का टारगेट ध्यान में रखें। 6 महीने बाद इंशाल्लाह आप अपनी, मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, फेसबुक पे भी मैंने उनकी वो जी सर। लगाई हुई स्टोरीज कि वो चौथे महीने में जाके उन्होंने फंडेड पास करके, और अब पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं। आप जाके वो, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा तो आप देख लेंगे, मिल भी लेंगे। चौथे बिल्कुल पांचवे सर, छठे वो महीने में वो बहुत प्रॉफिटेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त जा रहे हैं। बेशक सर कोई मसला नहीं, वो बेशक अगर टाइम लग जाए तो वो मसला नहीं है सर, मगर ठीक, जो है ना समझ में आ जाए सर। बस समझ में आए, वो मेरा आपसे प्रॉमिस है इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है जी। जी सर आप जिस बिल्कुल। तरह पढ़ा रहा हूँ बस क्लासेस बार बार देखें। एक क्लास एक बार काफ़ी नहीं है, एक क्लास 5-7 बार देखें ज़रूर। उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते जाएं कॉपी पे। जो बिगिनर बंदा है ना, उसके लिए आसानी भी बहुत है और उसके लिए मुश्किल भी बहुत है। मुश्किल इसलिए है कि वो आएगा कि वो समझेगा मैं पता नहीं किस जंगल में आ गया हूँ, समझ नहीं आ रही। हाँ सर,
ठीक है जी। हाँ सर, कभी कभार ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है, हाँ कभी फिर कभार ऐसे लगेगा, उसको बिल्कुल दोबारा देखूं तो फिर वो बहुत मुश्किल मुश्किल हो लगता है। जाता है सर। ठीक है, ये सबसे तो बड़ी हाँ, खराबी ये है नए बंदे की। और नए बंदे का फायदा ये है कि जब नया बंदा इस फील्ड में आता है ना, और अगर उसने शुरू में ही अच्छे कॉन्सेप्ट उसको मिल गए हैं, तो वो उसको देर नहीं लगती, फिर वो 6 महीने में तैयार हो जाता है। बिल्कुल तो सर। बस इसलिए अभी तो अच्छा चला। थोड़ा कभी समझ में आ रहे हैं सर, कभी कुछ कभी कुछ, कभी क्या होगा कभी क्या होगा, ये समझ में ये होगा, थोड़ा ना ये मेरे साथ भी कंफ्यूज होता था। यानी होता ये था कि मैंने पढ़ा हो है ना, रहे हैं। पढ़ के जब मैंने खुद ऑन किया तो मैं कहता था, यानी सर घूमने लग जाता था कि ये क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिन होता है, 15-20 बिल्कुल। दिन होगा, फिर आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएगा और 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर नहीं होगा आपको ये मसले नहीं रहेगा। चलें जी आगे, मोहम्मद अली आप ठीक है करेंगे सर, क्वेश्चन बहुत जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना कोसिमोडो का आपसे पूछना था कि इसका ना आपने वो लेवल मार्किंग बताई हुई थी कि 1 2 3 4 जो है, जी जी तो उसके अकॉर्डिंग ना मैंने 2 3 इसके वो देखे थे जिसमें ना स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था मतलब। तो उसमें 3 और 4 जो है आपने कहा 5 जो होगा वो 3 को ब्रेक करेगा। जी जी। तो वो तो कर जाता है, बट उसके बाद जो 6 है वो समटाइम ये होता है कि वो 3 से अबव ही होता है, बट वो थोड़ा सा वो रिट्रेसमेंट लेके तो उसके बाद फिर वो मतलब ट्रेंड चेंज हो जाता है। बाय हो जाता है। तो बाय हो जाता है, ठीक नहीं है। बाय नहीं होता, तो हाँ, उसके बाद सेल हो जाता है। सेल हो लेट्स जाता सपोज है। अगर वो बुलिश है तो वो बेरिश हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। अच्छा। तो ये इसका कंफर्म करना था, आपने बताया था ये 2 और 3 के मिड में ही होता है, तो सम टाइम ये 3 से अबव होता है और हम्म ट्रेंड चेंज हो जाता है, और सम टाइम ये 2 से नीचे इसकी जाके विक बना के उसके बाद फिर ये ट्रेंड चेंज कर जाता है थोड़ा सा, मतलब चल के, और देन उसके बाद समझ ये आ गया। ड्रॉप हो। वो देखिए उसमें आसान तरीका ये होगा, पहली बात तो ये हम कोसिमोडो पढ़ाते जरूर है, मैं पढ़ा देता हूँ, मैं उस पर ट्रेड नहीं करता। ठीक है। हम्म, अब होगा ये, ठीक। अब आप ये सोचेंगे कि फिर पढ़ाने का क्या फायदा जब आप खुद नहीं यूज करते। ये कोसिमोडो बन गया, ये है इसका जी 1, ये है इसका 2, ये है 3 और ये है 4। अब प्राइस जो है ना, यहाँ से इस पूरी रेंज के अंदर आ सकती है। ये है जी जी इसकी हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ तक आएगी। अदरवाइज प्राइस यहाँ भी आ जाती है और यहाँ से भी ड्रॉप दे जाती है। ठीक है। इसका हल क्या है फिर? इसका हल ये है कि मैं इसलिए इसको नहीं देखता कि जब ये बन गया है, फिर मैं वॉल्यूम पे आ जाता हूँ। अब मुझे वॉल्यूम यहाँ से सेल करवाएगा तो यहाँ से सेल है, और अगर वॉल्यूम यहाँ से करवाएगा तो यहाँ से सेल है, दरमियान से करवा दे तो फिर भी ठीक है। फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि अब यहाँ से मैंने सेल करना है, फिर मैंने देखना है वॉल्यूम क्या बता रहा है। वॉल्यूम आपको कंफर्म साइन देगा कि अब सेल कर दें, कैंडल बताएगा किस कैंडल से सेल कर दें। ठीक है, तो आपने वहां से सेल करना सर। होगा, आसान हो जाएगा काम इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए। और इसमें एक एक और चीज़ थी सर कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या, जैसे आपने बताया 250 कैंडल्स जो हैं उनको चेक करो, और सम टाइम ऐसे होता है सर, जैसे आप सुबह के टाइम आए, एशियन टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पे काफ़ी मतलब वो रेंज कर रहा होती है, तो उस टाइम पे कोई समझ नहीं आ रही होती, मतलब 1 आवर पे तो ट्रेंड की समझ आ रही होती है, बट 1 मिनट पे नहीं समझ आ रही होती कि ये कितना टाइम लगेगा इस रेंज से निकलने में। वो थोड़े से हाई और थोड़े से लो बना के, तो वो मतलब इस तरह से चल रहा होता है, तो देखें, जब आपको इसका समझ ही नहीं आ रही ना, उसका एक ही हल है कि आप ट्रेड का टाइम नहीं है। जब ट्रेड बनेगी ना तो आपको क्लियर समझ आएगी। ठीक है, यानी हम जो मेथड पढ़ेंगे उसमें जब ट्रेड बनेगी तो आपको समझ आएगी से सामने ट्रेड बनी हुई है। कई बार हम आते हैं 5 बजे, लैपटॉप ऑन करते हैं, सामने ट्रेड पड़ी हुई होती है, उसी टाइम समझ आ जाती है। कभी 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती। तो जब समझ नहीं आ रही तो ट्रेड ही नहीं है, जब समझ आएगी तो फौरन ट्रेड कर लेंगे, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होगी इंशाल्लाह। सर ये जो रेंज होती है, रेंज के अंदर ट्रेड का कोई मतलब नहीं है कि मतलब उसमें भी अगर जो फाइन नहीं, कैंडल रेंज में ट्रेड। है, होती है ट्रेडिंग, लोग करते हैं, बल्कि शुरू में जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो उनको रेंज बड़े मजे की इंजॉय करते हैं। वो यहाँ से सर सेल यही करते हैं हो रहा बार है बार, और यहाँ से सर। बार बार बाय करते हैं। ठीक है। अभी यही हो रहा है सर कि वो समझ नहीं आ रही हाँ कि वो लग ये रहा होता है कि ट्रेंड में जा रहे हैं, लेकिन वो हाँ, एक्चुअल वो में होती ट्रेंड है में रेंज चेंज हो रही होती है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे ना चीज़ों को, तो मैं आपको बाय सेल रेंज में भी बताऊंगा कैसे करना है बाय सेल। लेकिन उसमें टारगेट छोटे होते हैं, स्कैल्पिंग उसको कहते हैं, स्कैल्पिंग हाँ आप कर बिल्कुल। सकेंगे। लेकिन जो अच्छी जी ट्रेड है होल्डिंग वाली, वो एक मैं आपको बात बताता हूँ। आप दुनिया के जिस मर्जी बंदे के अकाउंट्स देख लें, जब आप मेरी ट्रेडिंग देखेंगे उधर आके, तब आप मुझे भी देख लेना। ये जो होता है ना कि यहाँ से बाय कर लिया और यहाँ से 800 पिप की होल्ड किया हुआ है, ये सिर्फ हाथी का दांत है। ठीक जी है, ये देखने की चीज़ है, ये शो पीस है जो मैं भी दिखाता हूँ, आप भी दिखाएंगे कल को, और हजारों लाखों लोग दिखाते हैं। असल जो ट्रेड होती है ना, वो यहाँ से होती है और यहाँ पे आके क्लोज भी हो जाती है 80%। ठीक है, इसी में सारी कमाई होती है। यानी मैंने जो आज यहाँ से बाय किया था, जिसमें मैंने बताया कि मुझे तकरीबन $1250 आए, उसको वो चली तो 60 पिप है,
ठीक है। हाँ, मुझे कम मिले पिप्स क्योंकि मेरा न्यूज़ का टाइम था तो ऑर्डर थोड़ा देर से पिक हुआ, तो मुझे मिले 40 पिप्स। इन 40 पिप्स में से मैं उसको 25 पिप्स पे क्लोज कर चुका था 80%, बाकी तो मेरा बोनस था। तो आपने भी ये करना है। कोई अगर आपको ये चीज़ दिखाता है ना कि देखें जी मैंने 1000 पे होल्ड किया हुआ है, तो 1000 पे बिल्कुल हमने भी 700 पे 1000 पे होल्ड कर लेते हैं, लेकिन उसका तरीका कार ये होता है कि आपकी जो मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग है वो बड़े रिस्क के साथ एक सर्टन लेवल पे हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने कमा लिया अच्छा खासा, अपनी ट्रेड का स्टॉप लॉस उठा के ऊपर कर लिया, ट्रेड को सेव कर लिया, अब इसको चलने दें। अब ये हाथी का दांत बनता जा रहा है, जिसको भी आप दिखाएंगे वो कहेंगे यार बड़ी जबरदस्त ट्रेड है, और वाकई जबरदस्त ट्रेड होती है। और एक बात आपको और बताऊं, कई बार इसने आपका $1000 दिया है, ठीक है, बड़ी लॉट के साथ बड़े रिस्क के साथ, और ये आपको रिस्क फ्री ट्रेड जो है ये आपको $2000 दे जाती है। ये बड़ी जबरदस्त ट्रेड होती भी है, लेकिन आपने कभी भी होल्डिंग के पीछे नहीं जाना। आपको कोई स्वाब नहीं होगा, कोई मेडल नहीं देगा जी आपने 1000 पे। एक बंदा 1000 पे होल्ड करता है और वो $100 कमाता है, या $1000 के साथ $1000 कमाता है 1000 पे के साथ। एक बंदे ने 20 पे $1000 कमा लिया, तो मैं 20 वाले को प्रेफर करता हूँ कि वो उसने टेंशन से जान छुड़ाई है अपनी, वो 10 मिनट में लेके पैसे फारग हो गए। ठीक है, तो हम इसी मॉडल पे जाएंगे और यही सक्सेसफुल मॉडल है। कभी आपका ट्रेड 1000 पे चलेगी, 2000 चलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चलेगी, क्योंकि जो मार्केट को चला रहे हैं ना लोग, जो स्केल्गोस काम कर रहे हैं, उनको पता है लोग कहाँ से बैठे हुए हैं, उनके पास एक एक चीज़ का डाटा है। यहाँ से आपने बाय किया ना, तो आपके साथ सिर्फ आप अकेले नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हो रहे हैं जिन्होंने बाय किया। वो आएंगे ऊपर, बाय करवाएंगे, ये स्टॉप लॉस सेट करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे, आपको कभी भी नहीं लेके जाएंगे। मैंने कल एग्जांपल दी थी कि वो अपने भाई मारते हैं, ये आप उनके भाई हैं, मैं भी उनका भाई हूँ। वो क्या करेंगे, बड़ा सौदा करने से पहले ना, बड़ा प्रॉफिट उठाने से पहले भाई मारेंगे यहाँ पे सारे, जब कोई नहीं रह जाएगा फिर ऊपर जाएंगे। तो अव्वल तो हम ट्रेड ही ऐसी जगह से लेंगे जब हमें पता चल गया कि अब कोई नहीं रहा, तब हम साथ शामिल होंगे। दूसरी चीज, ये वेव आपको मिल गई है ना अगर, तो आपने इससे सारा फायदा उठा लेना है, उससे पहले कि ये नीचे आए दोबारा सबको मारे आप यहाँ पे आउट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। होल्ड करने वाला काम भी पढ़ेंगे डिटेल से, कैसे होल्ड करनी है और कैसे अपने प्रॉफिट लेके पहले ट्रेड को सेव कर लेना है। ये सब काफ़ी बड़े सब्जेक्ट्स हैं। सही है सर। इसमें जो टाइम मतलब कौन से टाइम पे, अभी जैसे अभी स्टार्ट है हमारा तो बिल्कुल उसको देख रहे होते हैं, तो किस टाइम पे आगे मतलब इसको ज्यादा मतलब फोकस किया गया ना कि इस टाइम पे थोड़ा वॉल्यूम ही अच्छा हो। आप आ और जाया ये करें दिन मतलब में, अगर आप फ्री होते हैं तो आप इसको देखें तकरीबन 12 से लेके 2 तक, उसके बाद शाम सर को सारा 5 से दिन 9 फ्री तक। होता है। सारा दिन फ्री है तो 12 से 2, और फिर 5 से 9 देखें, साढ़े और 9 क्लास सर हो जाती है। सर इसमें आपने एक और चीज़ भी बताई थी, आपने कहा था मैं वेबसाइट बताऊंगा फ्री बैक टेस्टिंग के लिए, हाँ तो जी वो बिल्कुल, आप काइंडली बता दें वो इसमें मैं मैसेज मतलब। कर देता हूँ। असल में मुझे उसका नाम भूला हुआ है, मैंने कहा फिर से हो गया, वो वाला सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया, बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं आपको, अगर किसी को पता है यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, तो काइंडली मैसेज में शेयर कर दें, अदरवाइज मैं आज आपको नाम उसका याद करके, लिखा हुआ है मेरे पास, डेस्कटॉप पे शायद पड़ा भी हो, ढूंढ के मैं आपको गो बताया था। चार्टिंग, जी, गो चार्टिंग नाम है उसका सर। गो चार्टिंग, हाँ गो चार्टिंग है, एक और है, एक और है, एक गो चार्टिंग है, एक और है। अच्छा यार, रिकॉर्डिंग जब में जा रही है सारी बातें, आप लोग ऐसे करें, क्वेश्चन खत्म करें बेशक एक एक करके। आपका कोई क्वेश्चन और है? कौन बात कर रहे हैं भला? मोहम्मद अली? नहीं नहीं सर, थैंक यू। अच्छा चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे आगे जी, 2 बंदे रह गए। इनाम? जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक, अलहमदिल्ला, खैरियत है। अच्छा सर, मेरा यह 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट करके मैं पूछूंगा। पहले जी तो जी एक तो ये कि मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया है कि वॉल्यूम डिफरेंट ब्रोकर पे डिफरेंट डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं। मतलब कि ये भी मैंने सुना कि ये टिक वॉल्यूम होते हैं, तो क्या ये मतलब कि रियल होते हैं? मैंने ये एक ऑब्जर्विंग है, हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ, आप मेरी इस्लाह कीजिएगा अगर गलत हूँ तो। कि डिफरेंट ब्रोकर में मैंने देखा है, MT4 पे मैं देखता हूँ और मतलब वॉल्यूम बना होता है, और ट्रेडिंग व्यू पे मैं देखूँ तो वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अच्छा अच्छा जी, ये देखें होता ये है, ये आपके पास एक मार्केट है, ठीक है जी, इस मार्केट में 10 दुकानें जी हैं। अभी जितनी बन गई, आपकी किस्मत है, मैं अपनी तरफ से जितनी बना लूँ। ये शॉप्स हैं जी मार्केट में, ठीक हो गया। अब आ गया ईद का दिन, ईद की रात आ गई, चांद रात आ गई, यहाँ पे पड़ गया जी जी रश, कस्टमर्स आ गए, कस्टमर्स का रश हो गया। ठीक है जी, ये सब कस्टमर्स हैं इसके सामने, शॉप्स के आगे। अब होगा क्या कि जी ये सब ब्रोकर्स हैं बेसिकली, ये सब दुकानदार जो है ना ये ब्रोकर हैं। अब इसने सेल कर दी 10 लाख की, इसने सेल की 8 लाख की, इसने की 7 लाख की, इसने की 9 लाख की, इसने की 15 लाख की, इसने की 50 लाख की, इसने की 2 लाख की। ठीक है जी, सही बस सही इतनी सही। शॉप्स काफ़ी हैं। अब इन सब के वॉल्यूम हाई है, हर ब्रोकर का वॉल्यूम हाई है।
ठीक है। लेकिन अगर आप प्रीवियस डे को देखें या मुहर्रम के दिन होते हैं जब मार्केट में सेल नहीं होती, तो उसमें क्या होगा, जिसकी 2 लाख थी ना, इसकी जो नॉर्मल सेल होती है, या आप मुहर्रम को छोड़ दें, आप नॉर्मल डेज की बात कर लें, ये तो ईद डेज थे ना, अब आप आ जाए नॉर्मल डेज में। जी जी नॉर्मल डेज में ये सेल करता है 20,000 रुपए की, ठीक है। 20,000 वाला ईद जी के दिन 2 लाख पे गया है, तो इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया। जी जिसने 50 लाख सेल की, इसकी नॉर्मल डेज में सेल 15 लाख रुपए है, ये 15 लाख से 50 लाख पे आया, इसकी भी सेल बड़ी बढ़ गई। तो जब आप देखेंगे ना, सही तो सही हर सही हर ब्रोकर एवरेज का, एवरेज सेम ही हाँ है। जी, हर सही ब्रोकर का सही वॉल्यूम डिफरेंट होगा, किसी का ये वॉल्यूम बड़ा इतना आ रहा है, किसी का इतना बड़ा आ रहा है, लेकिन सबका अपने हिसाब से बड़ा ही होगा। अब इसकी जो सेल है अपने हिसाब से बड़ी कमाल की सेल है, क्योंकि जो 20,000 वाला था वो 2 लाख को टच कर गया, बड़ा जबरदस्त है, इसका वॉल्यूम अच्छा आ गया। इसके पिछले वॉल्यूम छोटे छोटे थे, ठीक है जी। जिसने 15 लाख से 50 लाख को जंप किया, उसका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा आया, लेकिन इसके पिछले वॉल्यूम देखी जाए तो वो छोटे थे, ठीक हो गया। जी जी इसी तरीके से हर ब्रोकर हम्म अपना वॉल्यूम देता है, और हर ब्रोकर का वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे इनकी सेल्स डिफरेंट है, लेकिन हर किसी का हम्म बड़ा वॉल्यूम सेम है, ठीक है। अब वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब आपने क्या करना है, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप ट्रेडिंग व्यू पे आए, ट्रेडिंग व्यू पे आके ओंडा का चार्ट देखें, इसके वॉल्यूम सही सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे वॉल्यूम ये शो करता है, एक्यूरेट होते हैं बिल्कुल। इसको आप फॉलो करें, इससे आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे कि मैं ब्रोकर को देखूं, अब मैं आईसी मार्केट्स को देखूं, या मैं हॉट फॉरेक्स को देखूं, ये जितने भी ब्रोकर्स लोग काम कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप किसी को भी हम्म ना देखें, आप ट्रेडिंग व्यू पे आके ओंडा का चार्ट देखें, ओंडा के वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व करें, इसी पे ट्रेड करें। सही। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, थैंक यू आपका। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि सर इस चीज में मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर कुछ लोग कहते हैं कि विक के नीचे कैंडल क्लोज हो तो ब्रो मतलब कि वो मतलब ब्रेकआउट समझा जाता है, कुछ कहते हैं बॉडी के नीचे क्लोज हो तो ब्रेकआउट होता है। एक्चुअल मतलब कि रियल में मतलब क्या है हाँ, दोनों ठीक है, कि दोनों ठीक है, ये दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन जो मैं मानता हूँ जिस चीज को, वो मैं ये मानता हूँ कि विक के ऊपर या विक के नीचे ब्रेकआउट होना चाहिए, सही सही विक के नीचे विक बॉडी के का क्लोज ऊपर। होना जरूरी है, ठीक है जी। जी ठीक हो गया, थैंक यू सर, बस ये चलिए, क्वेश्चन। हाँ, शुक्रिया। आगे आगे जी, नासिर मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हम अगर 1H पे ट्रेंड देख रहे हैं, और हम जब हमारे गोल्डन जोन या कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर हमारे जो हमने मार्क किए होते हैं वहाँ पर मार्केट पहुँचती है, तो हम M5 में शिफ्ट होंगे या M1 में? दोनों में हो सकते हैं, हम M1 में होते हैं। तो सर M1 में हम चौक देखेंगे, ट्रेंड अलाइनमेंट देखेंगे पहले? जी, नहीं, आपको वॉल्यूम बता देगा। वॉल्यूम पढ़ने का फायदा ये है कि आपको जल्दी चीज पता चल जाएगी। अच्छा सर, वॉल्यूम तो वो बताएगा, लेकिन अगर सपोज से हम वॉल्यूम को एक साइड पे रखें और उसके अलावा अगर हम फिर आप देखें तो चेंज ऑफ चौक। करेक्टर देखेंगे। अच्छा सर, चेंज ऑफ कैरेक्टर वो लिटिल पुल बैक भी होता है सर, 1 मिनट, वन मिनट में जाइएगा। जी, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये बेसिकली ट्रेड एंट्री का सब्जेक्ट है, इसको भी आप ना डिस्कस करें, बाकी लोग भी कंफ्यूज होंगे। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि जी। आपने कहा था ये ऑर्डर लोग ऊपर मार गए थे, आपने ये भी अच्छा जोन है, ये भी अच्छा जोन है, अगर जब तक वहां तक मार्केट जाएगी तो 1 मिनट में तो मोमेंटम शिफ्ट और चौक हो चुका होगा, तो फिर हम बाय करेंगे और सेल करेंगे? बाय करेंगे ना, यहाँ तक जाना है जब प्राइस ने, और आपके पास वॉल्यूम कंफर्मेशन आ गई है कि प्राइस ने यहाँ तक जाना है, तो आप बाय करेंगे, फिर नीचे से क्यों नहीं करेंगे। नहीं नहीं सर, अगर इधर मोमेंटम शिफ्ट हुआ और ऊपर सेल का भी जोन है, क्योंकि वो ऊपर ऑर्डर लोग आपने तो कहा है, वहां तक आप तो बाय हम कर वहाँ। लें, वहां से सेल कर दें। सही होगा सर। सर अगर वो ब्रेक हो गए तो हम ट्रेंड अलाइनमेंट से, ट्रेंड से हाँ जी, जब भी trace वो हो ब्रेक होगा तो आप तो बाय बाय करते कंटिन्यू, जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि अगर हम ट्रेंड H1 के देखें कि एक ही टाइम फ्रेम पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, एक टाइम पे नहीं जा सकते आप, आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जाना पड़ेगा। कभी एविडेंस 3 मिनट में बनता है, कभी 5 में, कभी 1 में, तभी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके सामने 3-4 स्क्रीन चल रही होती हैं। नहीं सर, मैं स्ट्रक्चर के लिए कह रहा हूँ। स्ट्रक्चर के लिए आप H1 रखें, बस H1 को फॉलो करें ज़्यादा, अभी अच्छा फिलहाल सर। स्टार्ट में, फिर बाद में देखेंगे। और अच्छा सर, अगर बंदा M15 को देख रहा हो मिसाल के तौर पर, और M15 पर ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं होता लेकिन विक ऊपर बजी होती है, ओके हो गया, तो अगर हम M5 में जाएं तो M5 में बॉस हो चुका होता है, तो फिर हम क्या समझे कि ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई है या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है? आपने देखिए M5 में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो M5 का बाय कर लें, तो M15 में एम नहीं हुआ तो यस सर। आपका टारगेट छोटा होगा, बस जहाँ पे M15 की विक लगी है वहां तक आपका टारगेट होगा। ये ट्रेड एंट्री के सवाल पूछ रहे हैं आप, ये एडवांस क्वेश्चन है, इनको आगे चल के देखेंगे, ये स्ट्रक्चर के क्वेश्चन ही नहीं है। ओके ठीक है जी, ओके। जी सर। आगे आ जाए जी।
विक वजी है, फैसल खान, फैसल खान आप क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है जी आज का, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया, रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो गई है। फैसल भाई का क्वेश्चन लेके फिर चालू करेंगे। हाँ जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो ये मैंने पूछना था, जब मार्केट जो अपने नया हाई लगाती है तकरीबन वो 300 पिप की होती है, तो उसके जो लो होते हैं उसके दरमियान ये 300 जो पिप का डिफरेंट है, तो सर यहाँ पे हम आपकी कैसे आवाज़ कम आ रही है, लेंगे, थोड़ी सी यहाँ अगर पे हम क्लियर कैसे करके बात करें तो। क्या अभी आ कह रही रहे है हैं? जी? जी जी आ रही है, थोड़ा सा स्लो बोल के बताइए क्या कह रहे हैं। मैं करूँ सर, जब मार्केट एक नया हाई हाई लगाती है तो हम्म 300 पिप की होती है वो, तो उसके बाद जो उसका लो होता है उसके दरमियान 300 का फर्क आ जाता है। तो हम्म। सर यहाँ पर हम फिर कैसे ट्रेड करेंगे, यानी जो उसके दरमियान जो है कैसे ट्रेड करेंगे उसमें, ये बताएं। बीच में ना जब इतनी बड़ी वेव लगती है ना, तो ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स आते हैं, उनको हम मार्क कर लेते हैं। ये भी लेवल मार्किंग में हम सीखेंगे, ये भी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, ये देखें। अब आज प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप दिया, 400 पिप का ड्रॉप दिया। इसमें मैं लेवल मार्किंग करूंगा कैसे, मंडे को करूंगा वैसे। मैं एक लेवल ये है, ठीक है जी, इनको मैं ग्रे कलर में मार्क करता हूँ अभी फिलहाल। ये एक लेवल है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ऊपर वाले को ये वैसे ही लगाया था आपको दिखाने के लिए। आप समझे, ये लेवल है, ठीक है, बल्कि इससे भी ऊपर अच्छे अच्छा लेवल ये लेवल है, ये वाला बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब इसमें क्यों लेवल है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद ये लेवल है, ठीक है जी। ये वो सब जगह हैं जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन आनी है। प्राइस ने बेशक 10 पे दिए, देने जरूर है एक दफ़ा। ये लेवल है, ये वाला। इस तरह हम लेवल मार्किंग करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस यहाँ से लग के दोबारा फिर नीचे चली जाएगी, इसको भी तोड़ेगी प्राइस, इसको भी तोड़ेगी, लेकिन जब भी यहाँ टच किया करेगी इस जगह पे, यहाँ से कुछ ना कुछ पिप्स देगी, हम ये ट्रेड पकड़ लेंगे, ठीक है। फिर आउट हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त प्राइस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बुलिश हुआ होगा। तो हम यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ तक सेल का ट्रेड लेके आउट हो जाएंगे यहाँ से। फिर प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ पे टैप करेगी। अब हमने बाय किया हुआ भी है, लेकिन फिर भी यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, यहाँ से फिर सेल करेंगे क्योंकि लेवल आ गया है। और लेवल पे हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखेंगे। तो लेवल मार्किंग आपको दरमियान में जो 300 पिप है, 400 पिप, जितने भी गैप आ रहा है, उसकी लेवल मार्किंग सीखेंगे इंशाल्लाह ध्यान से, ठीक है जी। शुक्रिया। ये सब चीज़ें पढ़ने वाली है इंशाल्लाह अभी। चले जी, ये ठीक है, लास्ट क्वेश्चन शुक्रिया था। सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी मंडे को, मंडे की रात 9:30 नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। उसमें हम आगे चलेंगे, आगे जो है ना चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।